एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का लाइब्रेरी से एक बुक लेकर अपने घर की ओर जाता है और दूसरी ओर उसके पेरेंट्स और उसके रिलेटिव्स उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि वो बहुत ब्राइट है, बहुत वेल मैनेड है। और तब उसके फादर कहते हैं कि चाहे हमारा कोई अपना बच्चा नहीं है, पर मुझे खुशी है कि हमने इसे अडॉप्ट किया। बस मुझे एक बात का दुख है कि ये लड़का एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जिसकी वजह से ये दिन के टाइम बाहर नहीं जा सका, और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही मैं और मेरी कंपनी इसका कोई इलाज ढूंढ लेंगे। और तभी हम देखते हैं अकाजा उस लड़के के पास आ जाता है और कहता है, आपने मुझे बुलाया था लॉर्ड मुजान। तब मुजान पूछता है कि क्या तुम्हें वो मिला जिसके लिए मैंने तुम्हें भेजा था? तब अकाजा कहता है कि मुझे कहीं भी ब्लू स्पाइडर लिली नहीं मिली और ये भी पता नहीं लग रहा कि वो कहाँ उगती है, पर मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके लिए वो ढूंढ कर रहूंगा। तब अकाजा मुजान को बताता है कि मैंने एक हाशिरा को मार दिया है। और तभी मुजान अपनी एक ही उंगली से अकाजा को घायल कर देता है और कहता है कि तुम बस एक ही हाशिरा को मार पाए, वो एक मामूली सा इंसान ही तो था। एक राक्षस के लिए एक ह्यूमन को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं चाहता था कि तुम पूरे के पूरे डेमोन्स्ट्रेट कॉप्स को मार देते ताकि कोई भी कभी भी मेरे रास्ते में ना आ सके। ये इतना मुश्किल काम भी नहीं है, पर फिर भी तुम लोगों से इतना काम भी नहीं हो रहा। तुम एक हाशिरा को मारकर इतनी खुश हो रहे हो। वहाँ 3 डेमोन्स्ट्रेटर्स और थे जो बच गए हैं। तुमने उनको क्यों नहीं मारा जब तुम्हें मौका मिला था? मेरा क्या फायदा हुआ तुम्हें वहाँ भेजने का? तुमने मुझे निराश किया है। तुम्हें एक ऐसे डेमोन्स्ट्रेटर ने तलवार मारी है जो कि एक हाशिरा भी नहीं है। तुम कितना नीचे गिर गए हो। अपर 3 तुम जा सकते हो। और हम देखते हैं अकाजा वहाँ से जाने लगता है और उसे तांजीरो पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो तांजीरो की तलवार पर अपना पूरा गुस्सा निकाल देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा चेहरा याद हो गया है और जब हम दोबारा मिलेंगे मैं तुम्हें मसर के रख दूंगा। अब हमें बटरफ्लाई मेंशन का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं जेनित्सु राइस बॉल्स को किचन से चुराकर वहाँ से जा रहा होता है और सोचता है कि मुझे नहीं लगा था कि कभी कोई ऐसा दिन आएगा कि तांजीरो भी हंसना भूल जाएगा। पर ये भी सच है कि हम लोग फ्लेम हाशिरा से बहुत कमजोर थे, पर फिर भी मिस्टर रेंगोकू इतना ट्रेंड होने के बावजूद मारे गए। मैं उसे ब्लेम नहीं करता, ये किसी को भी अंदर से तोड़ सकता है। यहाँ तक कि इनोस्के भी ये सब देखकर रो रहा था। मुझे नहीं लगा था कि वो कभी रोएगा। तब जेनित्सु तांजीरो से मिलने उसके कमरे में जाता है। तभी एक लड़की चिल्लाती है कि तांजीरो अपने कमरे में नहीं है। और जैसे ही वो मुड़ के जेनित्सु को देखती है तो उससे माफी मांगने लगती है और कहती है कि ऐसे लग रहा है कि आप किसी ट्रेन के साथ टकराए हो, प्लीज मुझे माफ कर देना। पर मिस्टर तांजीरो कहीं नहीं मिल रहे। उनके जख्म अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं और वो अभी से ट्रेनिंग पर चले गए हैं। तब जेनित्सु कहता है कि क्या वो पागल हो गया है? इतने गहरे जख्म के बावजूद वो प्रैक्टिस कर रहा है। और यहाँ हम देखते हैं तांजीरो मिस्टर रेंगोकू के क्रो का पीछा कर रहा होता है और वो क्रो उसे रेंगोकू के घर के पास लेकर जा रहा होता है। अब जैसे ही तांजीरो रेंगोकू के घर के पास पहुँचता है तब तांजीरो को एक लड़का दिखाई देता है और वो उससे पूछता है कि क्या आपका नाम सेंजीरो है? और तांजीरो कहता है कि मुझे लगता है कि आपको मिस्टर रेंगोकू के डेथ के बारे में पता लग गया होगा। मैं उनकी तरफ से आपके और आपके फादर के लिए उनका एक मैसेज लाया। तब सेंजीरो कहता है कि मुझे पता है कि मेरे भाई के साथ क्या हुआ है। पर तभी हम देखते हैं रेंगोकू के फादर वहाँ आते हैं और कहते हैं कि जो भी मैसेज उसने हमारे लिए छोड़ा है उसे रहने दो। देखो उसे क्या मिला, एक तलवारबाज बनकर, जबकि उसके पास कोई टैलेंट ही नहीं था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो मर गया है, वो एकदम बेकार था। मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं है कि वो मारा गया। और वो कहते हैं सेंजीरो तुम्हारे भाई का फ्यूनरल खत्म हो गया है, अब दुखी होना बंद करो और काम पर लगो। तब तांजीरो कहता है कि आपको नहीं लग रहा कि आपको अपने बेटे के लिए कुछ रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए? तब रेंगोकू के फादर कहते हैं कि तुम कौन हो? तब तांजीरो कहता है मैं डेमोन्स्ट्रेट कॉप्स का पार्ट हूँ। पर जैसे रेंगोकू के फादर तांजीरो के इयररिंग्स को देखते हैं तो कहते हैं मुझे समझ में आ गया, तुम एक सन ब्रीथिंग टेक्निक यूज करने वाले हो। मैंने सही कहा? तब तांजीरो कहता है इसका क्या मतलब है? पर तभी रेंगोकू के फादर तांजीरो पर हमला कर देते हैं। तब सेंजीरो कहता है प्लीज इसे छोड़ दीजिए, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तब रेंगोकू के फादर सेंजीरो को दूर फेंक देते हैं, जिसे देखकर तांजीरो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें साइड करके कहता है कि आप अपने बच्चे को कैसे इंसल्ट कर सकते हो? आपको हुआ क्या है? मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। तब रेंगोकू के फादर कहते हैं कि जो भी सन ब्रीथिंग टेक्निक यूज करता है वो कभी किसी की मदद नहीं कर सकता। मुझे पता है, मैं तुम्हारी इयररिंग्स के बारे में सब कुछ जानता हूँ, ये सब उस किताब में थे। तब तांजीरो सोचता है कि क्या ये हिनोकामी कागरा के बारे में बात कर रहे हैं? तब रेंगोकू के फादर बताते हैं कि सन ब्रीथिंग टेक्निक सबसे पहली टेक्निक थी और ये सबसे ताकतवर टेक्निक थी और बाकी सारी टेक्निक्स इसी से बनी है। इसका मतलब है बाकी सारी टेक्निक्स उसकी एक कॉपी है, पर उनमें से कोई भी सन ब्रीथिंग जितनी पावरफुल कभी नहीं थी। तब तांजीरो सोचता है कि इसका क्या मतलब है? हम तो हमेशा से चारकोल ही बेचते आए हैं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तब रेंगोकू के फादर कहते हैं कि तुम हमसे ऐसे बात नहीं कर सकते क्योंकि तुम सन ब्रीथिंग
ब्रीथिंग टेक्निक यूज करते हो। तब तांजीरो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मुझ में किस बात का अहंकार है, जबकि मैं अपनी ही कमजोरी से हार चुका हूँ। तो चुप कर जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर रेंगुकू के बारे में बुरा भला कहने की। और वो रेंगुकू के फादर पर हमला कर देता है, पर रेंगुकू के फादर एक पंच मारकर तांजीरो को नीचे गिरा देते हैं। तब तांजीरो गिरते गिरते सोचता है कि अगर सन ब्रीथिंग इतनी ही पावरफुल टेक्निक है तो मैं क्यों नहीं मिस्टर रेंगुकू को बचा सका, मैं इतना स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं था। और तब हम देखते हैं तांजीरो अपना सिर रेंगुकू के फादर के मुंह पर मारता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं तांजीरो सेंजिरो से माफी मांग रहा होता है। तब सेंजिरो कहता है तुम चिंता मत करो, वो बिल्कुल ठीक है। तब सेंजिरो तांजीरो से अपने भाई के मैसेज के बारे में पूछता है। तब तांजीरो उसे सारी बात बता देता है। तब सेंजिरो कहता है आपका शुक्रिया ये बताने के लिए। तब तांजीरो कहता है मुझे माफ करना, मैं उन्हें बचा नहीं सका। तब सेंजिरो कहता है मुझे पता है इसमें आपकी गलती नहीं थी। और वो तांजीरो को एक बुक देते हुए कहता है कि शायद आपको सन ब्रीथिंग के बारे में इस बुक में पता लग जाए। पर तब तांजीरो देखता है उस बुक के काफी पेज फटे होते हैं। तब तांजीरो कहता है कहीं किसी ने इसे फाड़ तो नहीं दिया। तब सेंजिरो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, सभी फ्लेम हाशिरा ने इसे बहुत संभाल कर रखा था। इसका मतलब है ये सब मेरे फादर ने किया है, मुझे माफ करना। तब तांजीरो कहता है तुम फिक्र मत करो। तब सेंजिरो कहता है पर तुम इसी के लिए तो आए थे। तब तांजीरो कहता है मुझे पता है कि क्या करना है, मुझे और ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी, मुझे हिनोकामी कागरा में महारत हासिल करनी होगी। तब सेंजिरो कहता है कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हो। तब तांजीरो कहता है मैं जब भी हिनोकामी कागरा यूज करता हूँ मेरी बॉडी उस तरह से काम नहीं करती जैसा मैं चाहता हूँ, पर इसमें मेरी गलती है क्योंकि मेरी बॉडी अभी भी इतनी ताकतवर नहीं है। मुझे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी ताकि मैं अपने आप को इतना ताकतवर बना सकूं जिससे मैं एक हाशिरा बन जाऊं और मैं सबसे ताकतवर हाशिरा बनूंगा, ये मेरा वादा है। तब सेंजिरो कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं अपने ब्रदर के अंडर ट्रेनिंग करने वाला था ताकि मैं एक डेमन स्लेयर बन सकूं, पर जब मैंने अपनी नेचरिंग स्वॉर्ड उठाई तो उसने कलर चेंज नहीं किया। कहा जाता है कि नेचरिंग स्वॉर्ड तब तक अपना कलर चेंज नहीं करती जब तक उसे उठाने वाला एक सर्टेन लेवल पर नहीं पहुंच जाता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कितनी प्रैक्टिस करूं, पर मैं अब तक उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया। तो मुझे तलवारबाजी करना छोड़ देना चाहिए और कोई ऐसा रास्ता ढूंढना चाहिए जिससे मैं बाकी लोगों की मदद कर सकूं। पर मैं जानता हूं कि अगर मेरा भाई मेरे साथ होता तो वो मेरा साथ जरूर देता। तब तांजीरो से कहता है कि तुम जिस मर्जी पाथ पर चल सकते हो और अगर कोई तुम्हें तंग करेगा तो मैं उसे अपने सिर से मारूंगा। तब सेंजिरो कहता है मुझे नहीं लगता ये एक अच्छा आइडिया है। अब शाम को तांजीरो वहाँ से जाने लगता है। तब सेंजिरो उसे कहता है कि मैं उस बुक को दोबारा से जोड़ लूंगा, मैं अपने फादर से जरूर पूछूंगा कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ था, और अगर मुझे कुछ भी मिलता है तो मैं तुम्हें क्रो के जरिए मैसेज भेज दूंगा। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। और तब वो तांजीरो को रेंगुकू की स्वॉर्ड गार्ड देता है। तब तांजीरो कहता है मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। पर सेंजिरो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसे रखो क्योंकि ये किसी न किसी दिन तुम्हें जरूर बचाएगा। और तांजीरो उसे शुक्रिया कहकर वहाँ से चले जाता है। तब सेंजिरो अपने फादर के पास जाता है और कहता है कि आप क्या भाई का आखिरी मैसेज नहीं सुनना चाहेंगे। तब उसके फादर कहते हैं कि उसने मेरे लिए कंप्लेंट सी छोड़ी होगी, तो तुम यहाँ से चले जाओ। तब सेंजिरो कहता है प्लीज अपना ध्यान रखना, यही वो आखिरी शब्द थे जो भाई ने आपके लिए कहे। और यहाँ हम देखते हैं रेंगुकू के फादर रोना स्टार्ट कर देते हैं। अब हम देखते हैं तांजीरो बटरफ्लाई मेंशन की ओर जा रहा होता है और तभी वो देखता है हैगनेस्का उसके सामने होता है जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कहते हैं तुमने अपनी स्वॉर्ड घुमा दी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें तो 10,000 बार मरना चाहिए। तब तांजीरो कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो। और हैगनेस्का पूरी रात तांजीरो के पीछे भागता रहा। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वो तीनों खाना खा रहे होते हैं। तब जेनित्सु पूछता है हैगनेस्का कैसे हैं अब। तब आयो कहती है कि वो बाहर मजे से बैठकर राइस डम्पलिंग्स खा रहे हैं। तब एक लड़की तांजीरो को बताती है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि राइस डम्पलिंग्स हैगनेस्का के फेवरेट है, तो अगली बार अगर वो गुस्सा हो जाए तो उनके लिए राइस डम्पलिंग्स ले आना। और यहाँ हम देखते हैं तांजीरो, इनोस्की और जेनित्सु ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और वो तीनों अलग अलग मिशन पर जाते रहते हैं और कभी कभी तो जेनित्सु को अलग मिशन पर भी जाना पड़ता है। और यहाँ वो तीनों जोरों शोरों से अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और जेनित्सु जोर जोर से नेजुको चिल्ला रहा होता है। और यहाँ हम देखते हैं तांजीरो एक मिशन पर जाता है जहाँ एक राक्षस उस पर हमला कर देता है, पर वो राक्षस बचकर गाँव की ओर चले जाता है। पर तांजीरो उसे एक गोडाउन में पकड़ लेता है और अपनी तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। और तब हम देखते हैं जब तांजीरो बटरफ्लाई मेंशन वापस आता है तो उसे चिल्लाने की आवाजें आती हैं और आयो कनायो को कहती है प्लीज कुछ करो। और कनायो सोच रही होती है कि मैं क्या करूं। और जैसे ही वो सोचती है कि क्यों ना मैं उस कॉइन से डिसाइड करती हूँ, पर तभी उसे तांजीरो की बात याद आती है जिसने उसे कहा था कि तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए, और वो आयो का हाथ पकड़ लेती है। तब साउंड हाशिरा कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि ऑर्डर्स क्या हैं? और
वो सभी मिलकर साउंड हाशिरा पर हमला। इन मासूम लड़कियों को क्यों तंग कर रहे हो? तब वो लड़की बताती है कि ये मिस आयो को किडनैप कर रहा है। और ये सुनकर तांजीरो को गुस्सा आ जाता है और वो साउंड हाशिरा पर हमला करने लगता है। पर तभी हम देखते हैं साउंड हाशिरा वहाँ से गायब हो जाता है और वो सभी नीचे आके गिरते हैं। तब साउंड हाशिरा कहता है, मेरा नाम टेंगन इजुई है और मैं एक शिनोबी हूँ और तुम्हें लगा था कि तुम मुझे छू भी पाओगे। तब तांजीरो कहता है, तुम्हें इन लड़कियों को छोड़ना होगा, यो किडनैपर। तब साउंड हाशिरा कहता है कि तुम थोड़ी रिस्पेक्ट से बात करो, मैं एक हाशिरा हूँ। तब तांजीरो कहता है कि मैं आपको हाशिरा नहीं मानता। तब साउंड हाशिरा कहता है कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे हाशिरा मानते हो या नहीं, मुझे इन दोनों को लेकर जाना होगा क्योंकि मुझे एक मिशन के लिए इन दोनों की जरूरत है। तब उनमें से एक लड़की कहती है कि इनमें से तो एक लड़की कोर की मेंबर भी नहीं है। तब साउंड हाशिरा उस लड़की को नीचे फेंक देता है और तांजीरो उसे बचा लेता है। और तब साउंड हाशिरा कहता है कि चलो मैं बस इसे ही ले जाता हूँ। तब तांजीरो कहता है कि क्यों ना हम मिस आयो की जगह तुम्हारे साथ चले। तब साउंड हाशिरा कहता है कि हमसे तुम्हारा क्या मतलब। और तभी हम देखते हैं जेनित्सु और इनोस्के वहाँ आ जाते हैं। तब साउंड हाशिरा कहता है चलो ठीक है, मैं तुम तीनों को ले जाऊंगा। तब इनोस्के कहता है तो हम कहाँ जा रहे हैं ओल्ड मैन। तब साउंड हाशिरा कहता है कि हम जापान की एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तांजीरो कहता है एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट। तो जेनित्सु कहता है ये तो वही जगह है जहाँ सुंदर सुंदर लड़कियाँ आती हैं। तुम समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तब साउंड हाशिरा कहता है मैं हूँ देवता और तुम तीनों हो कचरा। ये पहली इंफॉर्मेशन है जो तुमने अपने दिमाग में डालनी है। मैं तुम्हें जो भी करने के लिए कहूँगा तुम्हें वो करना होगा। अगर मैं कहूँगा कि कुत्ता बन जाओ तो तुम्हें कुत्ता बनना होगा। अगर मैं तुम्हें कहूँगा कि बंदर बन जाओ तो तुम्हें बंदर बनना पड़ेगा। और ये हमेशा याद रखना कि मैं हूँ एक देवता। तब तांजीरो पूछता है कि आप किस चीज के देवता हो। तब साउंड हाशिरा कहता है अच्छा क्वेश्चन है, तुम काफी आगे जाओगे। तब जेनित्सु सोचता है प्लीज मुझे कोई तो कह दो कि ये दोनों पागल हैं। तब साउंड हाशिरा कहता है मैं हूँ गॉड ऑफ फेस्टिवल्स। तब जेनित्सु सोचता है हाँ इसमें कोई शक नहीं है, ये पागलपंती और बेवकूफों का देवता है। तब इनोस्के कहता है मैं हूँ पहाड़ों का राजा, तुमसे मिलकर खुशी हुई। तब सभी लोग इनोस्के को घूर घूर कर देखने लगते हैं। तब साउंड हाशिरा कहता है मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सुना। तब जेनित्सु सोचता है तुम लोग मजाक कर रहे हो ना, तुम दोनों बिल्कुल परफेक्ट मैच हो। तब साउंड हाशिरा कहता है चलो अब मेरे पीछे आओ। और वो वहाँ से चले जाता है और तब वो तीनों भी वहाँ से चल पड़ते हैं। और अब हम देखते हैं कि वो सभी एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट पहुँच जाते हैं। तब साउंड हाशिरा उनको कहता है तुम तीनों मेरी बात ध्यान से सुनो, हम यहाँ एक केस की इंक्वायरी के लिए आए हैं तो इस कैरेज से मत उतरना। पर हम देखते हैं इनोस्के और जेनित्सु कैरेज से नीचे उतर जाते हैं और तांजीरो उनके पीछे पीछे चले जाता है। और ये देखकर साउंड हाशिरा का बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सबको इकट्ठे रहने के लिए कहता है। तब तांजीरो कहता है इतनी रात को भी यहाँ बहुत रोशनी है। तब साउंड हाशिरा कहता है कि ये योशिवारा एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट है, ये तुम्हारी हर तरह की डिजायर को पूरा करती है। और हम देखते हैं कि इनोस्के पागलों की तरह इधर उधर भागने लगता है। और यहाँ दूसरी ओर जेनित्सु कुछ लड़कियों के पास पहुँचता है जो उसे कहती हैं कि हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें कैंडी देंगे। और तब जेनित्सु शर्मा कर वहाँ से चली जाता है और तब साउंड हाशिरा उसे खींचकर वहाँ से ले जाता है। और यहाँ हम देखते हैं साउंड हाशिरा उन तीनों को बता रहा होता है कि ये डिस्ट्रिक्ट अकेला रात को चमकता है, दिन के टाइम ये बहुत शांत होता है और ये एक अच्छी सिचुएशन है एक राक्षस के हमले के लिए। और यहाँ बहुत सारी लड़कियों को अपना कर्जा चुकाने के लिए बेच दिया जाता है और अगर उनका रैंक बढ़ जाए तो कोई अमीर आदमी उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर खरीद भी सकता है। और यहाँ पर सबसे हाईएस्ट रैंकिंग वाली को ओयरान कहा जाता है। और तब हम देखते हैं वो तीनों एक सेफ हाउस जाते हैं और साउंड हाशिरा उनको कहता है कि एक बार तुम एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट पहुँच जाओगे तो तुम्हें मेरी वाइफ्स को ढूंढना होगा और मैं राक्षस के बारे में पता लगाऊंगा। ये सुनकर जेनित्सु को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम मजाक कर रहे हो ना, हम यहाँ इतनी दूर तुम्हारे लिए बीवी ढूंढने आए हैं। तब साउंड हाशिरा कहता है मैंने ऐसा कब कहा। तब जेनित्सु कहता है तुम चुप कर जाओ, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। तुम कैसे डेमन स्लेयर्स को ऐसे किसी काम पर डाल सकते हो। तब साउंड हाशिरा कहता है तुम ये क्या बोली जा रही हो, मैं अपनी बीवियों की बात कर रहा हूँ जो कि यहाँ मेरे लिए नजर रख रही थी। मैं उनके साथ बिल्कुल भी संपर्क नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं यहाँ आया। तब जेनित्सु कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी जैसे पागल इंसान के साथ कोई लड़की कैसे रह सकती है। तब साउंड हाशिरा उसके ऊपर लेटर्स फेंकता है और कहता है ये रहा प्रूफ। तब तांजीरो कहता है यहाँ बहुत कुछ चल रहा है, लगता है वो यहाँ अंडर कवर थी। तब साउंड हाशिरा कहता है वैसे मैं बता दूं मेरी 3 बीवियां हैं। ये सुनकर जेनित्सु बहुत शॉक हो जाता है और कहता है तीन वाइफ्स, तुम जैसे लोगों को 3 वाइफ्स कैसे मिल जाती हैं? और तभी साउंड हाशिरा उसे एक पंच मारता है और कहता है तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तब तांजीरो कहता है कि जितना भी मैंने इन लेटर्स को पढ़ा है इसमें साफ साफ लिखा है कि आप सीधा किसी के सामने नहीं आ सकते। तब साउंड हाशिरा कहता है मैं इसलिए तो तुम्हें यहाँ लाया हूँ, तुम्हें अपना हुलिया बदलना होगा। और मैं तुम्हें बता दूं मेरी तीनों वाइफ्स बहुत अच्छी निंजास हैं। जब मैंने इस जगह को
को देखा था तो मुझे पूरा यकीन हो गया था कि यहाँ कोई ना कोई राक्षस जरूर होगा, पर जब मैं यहाँ कस्टमर बनकर आया तो मुझे कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो मैंने उन तीनों को यहाँ भेज दिया ताकि वो ये सब पता लगा सके, और मैंने 3 हाउसेस सिलेक्ट कर लिए हैं जहाँ तुम्हें मेरी बीवियों को ढूंढना होगा। तब इनोस्के कहता है कि मुझे लगता है कि अभी तक तो वो मर चुकी होंगी। ये सुनकर साउंड हाशिरा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक पंच मारता है, और तब साउंड हाशिरा उन तीनों का भेष बदलकर उन्हें बेचने के लिए ले जाता है। तब वो आदमी कहता है कि अभी हम कुछ नहीं खरीदना चाहते। तब साउंड हाशिरा कहता है कि आपको जो लड़की पसंद है आप उसे रख सकते हो। तब हाउस ओनर की बीवी कहती है कि मैं मिडिल गर्ल को चूज करूंगी, मुझे ये बहुत मेहनती लग रही है। तब तांजीरो कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं पूरी मेहनत से काम करूंगी। तब साउंड हाशिरा जेनित्सु और इनोस्के को कहता है कि अब बस तुम दोनों बचे हो, मुझे लगता है तुम दोनों को बेचने के लिए तो मुझे पैसे खर्चने पड़ेंगे। और यहाँ इनोस्के कहता है कि वहाँ देखो, वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, आओ देखते हैं कि क्या हो रहा है। और हम देखते हैं कि एक बहुत खूबसूरत लड़की वहाँ से गुजर रही होती है। तब साउंड हाशिरा बताता है कि ये हाउस टोकिटो की ओरियान है। तब जेनित्सु कहता है कि ये तुम्हारी वाइफ है, वो भी इतनी सुंदर, तुम्हें इतनी सुंदर वाइफ कैसे मिल सकती है? क्या बाकी दोनों भी इतनी ज्यादा सुंदर हैं? तब साउंड हाशिरा उसे पंच मारकर कहता है कि ये मेरी वाइफ नहीं है। तब एक लेडी साउंड हाशिरा को कहती है कि मैं इस लड़की को खरीदना चाहती हूँ। तब साउंड हाशिरा कहता है कि आप कौन हैं? तब वो लेडी बताती है कि मैं ओगीमोटो हाउस की संरक्षिका हूँ। और तब वो लेडी इनोस्के को वहाँ से ले जाती है। तब जेनित्सु देखता है कि अब बस वो ही बचा है, और यहाँ हम देखते हैं वो लेडी इनोस्के का सारा मेकअप उतार देती है और कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इतनी सुंदर लड़की को खरीद लिया, वो भी इतने कम दाम पर। मैं इसे हाईएस्ट रैंकिंग ओइरान बनाऊंगी। और यहाँ हम देखते हैं जेनित्सु सैमिसन को बजा रहा होता है, और तब उसे देखकर कुछ लड़कियाँ कहती हैं कि हमें बताया गया था कि ये किसी भी चीज को एक बार देखकर सीख सकती है, पर हमें लगा नहीं था कि ये इसे इतने अच्छे से बजा पाएगी। पर मुझे एक बात नहीं समझ आ रही कि इतनी गंदी लड़की को इस घर में एंट्री कैसे मिली। तब एक लड़की बताती है कि ये चाहे इतनी सुंदर नहीं है, पर जो इसे लाया था वो बहुत ज्यादा हैंडसम था। तब एक लेडी कहती है कि ये लड़की बहुत ऊपर तक जाएगी, इसका सैमिसन बजाने का ढंग ही ये बता रहा है। तब जेनित्सु याद करता है कि साउंड हाशिरा ने तो उसे फ्री में ही बेच दिया होता है, और वो सोचता है कि एक दिन मैं उसे योशिवारा एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट की नंबर 1 ओइरान बन के दिखाऊंगी। और यहाँ हम देखते हैं तांजीरो पूरा मन लगाकर काम कर रहा होता है, और यहाँ 2 लड़कियाँ आपस में बात कर रही होती हैं और कहती हैं ग्योकुकु हाउस की लेडी विंडो से नीचे गिरकर मर गई, हमें केयरफुल रहना होगा। तो दूसरी लड़की कहती है कि तुम्हें पता है कि कुछ लड़कियाँ आशिनुके कमिट कर रही हैं। तब तांजीरो कहता है कि ये आशिनुको क्या है? तब वो लड़की कहती है कि तुम्हें आशिनुको का मतलब नहीं पता, चलो अच्छा ही है। वैसे आशिनुके का मतलब बिना अपना कर्जा उतारे भाग जाना होता है, और ये बहुत बुरा हो सकता है अगर तुम पकड़े जाते हो। तब तांजीरो पूछता है कि वो लोग ऐसा करते क्यों हैं? तब वो लड़की बताती है कि कुछ लड़कियाँ अपने प्यार को पाने के लिए उनके साथ भाग जाती हैं। तो दूसरी लड़की कहती है वैसे ही जैसे कि सुमा ने किया था। तब तांजीरो सोचता है कि सुमा तो साउंड हाशिरा की वाइफ का नाम है। तब एक लड़ी वहाँ आती है और कहती है हमें कोई भी रूमर्स नहीं फैलाने चाहिए, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि वो अब कहाँ है। और वो तांजीरो को थैंक यू कहने के लिए उसे कुछ कैंडीज देती हैं और कहती है इसे किसी के साथ शेयर मत करना। तब तांजीरो पूछता है कि क्या सच में सुमा ने आशिनुके कमिट किया था? तब वो लेडी पूछती है कि क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि तुम ये क्यों जानना चाहते हो? तब तांजीरो बहुत ही दुखी मन से कहता है कि वो मेरी बड़ी बहन है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। तब वो लड़की कहती है कि इसलिए तुम यहाँ आई हो। तब तांजीरो कहता है कि मैं उसके साथ लेटर्स पर बात करती थी और मुझे नहीं लगता कि उसने आशिनुके कमिट किया होगा। तब वो लेडी कहती है कि मेरे लिए भी ये यकीन करना मुश्किल है कि उसने आशिनुके कमिट किया होगा। मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि वो किसी लड़की को प्यार करती थी, पर हमें उसकी एक डायरी मिली थी जहाँ लिखा हुआ था कि वो यहाँ से भाग जाएगी। तब तांजीरो सोचता है कि लोगों को लग रहा है कि वो यहाँ से भाग गई है, और डायरी तो कोई डुप्लीकेट भी बना सकता है। अगर कोई गायब हो जाता है तो लोग समझ लेते हैं कि वो भाग गई है। ये एक राक्षस के लिए अच्छा मौका है कि अगर वो किसी को यहाँ से उठा भी लेगा तब भी ये लोग सोचेंगे कि वो यहाँ से भाग गई है। मुझे खुशी है कि आप सेफ हो मिसेस सोमा, और अगर आप सेफ नहीं हो तो हम आपको बचाने जरूर आएंगे। और यहाँ साउंड हाशिरा सोच रहा होता है कि एक और दिन निकल गया और हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता लगा। ये राक्षस अपने आप को कैसे बचा पा रही हैं? क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि जो यहाँ पर राक्षस है वो अपर रैंक राक्षस है? और अगर ऐसी बात है तो हमें बहुत फ्लैशी फाइट करने को मिलेगी। और यहाँ हम देखते हैं इनोस्के को उन कपड़ों में बहुत गर्मी लग रही होती है, और यहाँ इनोस्के देखता है कि 2 लड़कियाँ आपस में बात कर रही होती हैं कि माकियो काफी टाइम से अपने कमरे से बाहर नहीं आई। वो जब से यहाँ आई है उसने अपने आप को लॉक किया हुआ है, यहाँ तक कि वो अपना खाना लेने भी नहीं आई। तब इनोस्के सोचता है कि माकियो तो साउंड हाशिरा की बीवी का नाम है, अगर वो बीमार है तो वो अपने कमरे में जरूर होगी। और तब इनोस्के को याद आ रहा होता है कि साउंड हाशिरा ने उसे कहा था कि तुम अपना
अपना मुंह बंद ही रखना। जो कमरे में एक राक्षस होता है जिसने उसे जकड़ा होता है और वो पूछता है कि तुम ये लेटर्स किसको लिख रही थी? मुझे इसका जवाब एक ही बारी में चाहिए माकियो। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि माकियो को ओगीमोटो हाउस में राक्षस ने बांध कर रखा होता है और इनोस्के उसके कमरे की ओर जा रहा होता है। यहाँ दूसरी ओर जेनित्सु सोच रहा होता है कि मुझे साउंड हाशिरा की वाइफ हिनात्सुरु को ढूंढना होगा, पर मुझे यहाँ कुछ भी अजीब नहीं दिख रहा। वो अलग बात है, 2 दिन पहले इस घर की ओनर विंडो से गिरकर मर गई। पर तभी जेनित्सु को किसी लड़की की रोने की आवाज आती है और यहाँ दूसरी ओर उस राक्षस को किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। तब माकियो सोचती है कि किसी तरह लॉर्ड टेंगन को मैसेज भेजना होगा कि यहाँ क्या हुआ है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तब वो राक्षस उसे जोर से जकड़ लेता है और यहाँ इनोस्के देखता है कि माकियो का फूड अभी भी उसके कमरे के बाहर पड़ा होता है। तब इनोस्के सोचता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या वो बीमार है या फिर किसी मुसीबत में है, कुछ तो बुरा हो रहा है। और तब इनोस्के कमरे का दरवाजा खोलकर देखता है कि अंदर हवा चल रही होती है और सोचता है ये खिड़कियाँ तो बंद है, फिर ये हवा कैसे चल रही है। पर तभी उसे छत हिलती हुई नजर आती है और वो कहता है मुझे इस राक्षस को पकड़ना होगा इससे पहले कि देर हो जाए। और वो पूरे घर में उसका पीछा करने लगता है। और तभी इनोस्के गलती से एक आदमी के मुंह पर पंच मार देता है और अपनी पावर से देखता है कि वो राक्षस नीचे की ओर जा रहा है और वो उसका पीछा करने लगता है, पर वो उसे ढूंढ नहीं पाता। और यहाँ दूसरी ओर जेनित्सु उस लड़की की आवाज सुनकर उसके कमरे का दरवाजा खोलता है और पूछता है कि यहाँ क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो। और तभी उसके पीछे एक लेडी आ जाती है और वो पूछती है कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। तब जेनित्सु को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई इंसान नहीं, एक राक्षसी खड़ी है। तब जेनित्सु सोचता है कि मुझे इसकी आहट का पता नहीं चला, क्या इसका मतलब है कि ये एक अपर रैंक राक्षसी है। और तभी 2 लड़कियां वहाँ आती हैं और कहती हैं कि प्लीज इसे माफ कर दीजिए, ये यहाँ नहीं आई है, इसे यहाँ के रूल्स नहीं पता। और तब जेनित्सु भी उससे माफी मांगता है। तब वो लेडी कहती है कि तुम जैसी बदसूरत लड़कियों को तो मर ही जाना चाहिए। तब वो लेडी उस लड़की को कहती है कि मैंने तुम्हें इस रूम को साफ करने के लिए कहा था। और वो उसका कान पकड़ लेती है और हम देखते हैं उस लड़की के कान से खून निकलने लगता है। पर तब जेनित्सु उस लेडी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज अपना हाथ हटा लो। और यहाँ दूसरी ओर हम देखते हैं तांजीरो अच्छी लड़की की तरह मन लगाकर काम कर रहा होता है। और यहाँ दूसरी ओर हम देखते हैं इनोस्के की घर की ओनर उसके किए हुए कारनामों को देख रही होती है और कहती है ये लड़की पागल हो चुकी है, मुझे इसे तौर तरीके सिखाने होंगे। और जैसे ही वो इनोस्के के कमरे में जाती है तो वह देखती है कि इनोस्के पूरी कंसंट्रेशन से उस राक्षस को ढूंढ रहा होता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं वो लेडी जेनित्सु को कहती है कि तुमने क्या कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की। और उसे एक पंच मारती है। और यहाँ हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ उस घर की ओनर उस लेडी को कह रही होती है कि अपनी क्रूएलिटी बंद करो, तुमने हमें बहुत तंग करके रखा है। तब वो लेडी कहती है तुम्हें क्या लगता है इस घर का खर्चा किसके पैसों पर चलता है। तब वो ओनर कहती है कि तुम्हारी ये आंखें मुझे एक कहानी की याद दिला रही हैं, जिसमें बताया गया था कि कुछ लेडीज बहुत खतरनाक होती हैं, अगर कोई भी उन्हें तंग करता है तो वो उन्हें मार देती हैं। तुम आखिरकार हो कौन, मुझे तो तुम एक इंसान भी नहीं लगती। और जैसे ही वो ओनर उस पर हमला करने लगती है वैसे ही वो राक्षसी उसे पकड़ लेती है और वो उसे नीचे गिरा देती है, जिससे वो ओनर मर जाती है और वो राक्षसी वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही वो वापस अपने कमरे में जाने लगती है तो वो देखती है कि मुजान वहाँ पहले से होता है और कहता है कि तुमने बहुत सारे ह्यूमंस को खाया है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसा कोई कमाल करोगे, तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुकी हो। और उसे कहता है कि तुम्हें सबके सामने आने से अपने आप को बचाना होगा, अगर तुम ऐसे ही करती रही तो डेमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर्स तुम्हें पहचान लेंगे। और इधर हम हैं जो डेमन स्लेयर और ह्यूमंस में कोई डिफरेंस नहीं बता सकते, क्योंकि वो भी तो एक ही ह्यूमन है और हम एक ह्यूमन को दूसरे ह्यूमन से कैसे डिफरेंस बता पाएंगे। और उसे कहता है ताकि तुमसे ज्यादा खूबसूरत और ताकतवर कोई नहीं है, तुमने काफी हाशिराओं को मारा है, तुम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राक्षसी हो, तुम और भी ज्यादा खतरनाक और ताकतवर राक्षसी बनोगी। और वो कहती है बिल्कुल ऐसा ही होगा लॉर्ड मुसान। और इस ओर हम देखते हैं उस लेडी के पंच से जेनित्सु बहुत दूर जाकर गिरता है और वो राक्षसी कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, किसी को तुम्हें डिसिप्लिन सिखाना होगा और मुझे खुशी होगी अगर मुझे ये मौका मिले। और तभी उस घर का ओनर कहता है प्लीज किसी भी तरह इस लड़की को माफ कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी कस्टमर्स आने वाले हैं, हमें आपकी जरूरत है, हम इसे सजा जरूर देंगे, ये मेरा वादा है। तब वो राक्षसी कहती है लगता है मैं कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर गई, प्लीज इस लड़की का ख्याल रखिएगा और मास्टर आपको मेरे आगे झुकने की जरूरत नहीं है। तब वो राक्षसी मन में सोचती है कितनी बुरी तरह मार खाने के बाद भी उसे बहुत कम चोटें लगी हैं। ये कोई मामूली इंसान नहीं हो सकती, ये जरूर ही डेमन स्लेयर की मेंबर है, पर इसके पास हाशिरा जैसी कोई बात नहीं है। और वो तैयार होने लगती है और कहती है कि तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम लग गया मुझ तक पहुँचने में, तुमने इसे चारा बनाकर बहुत
बड़ी गलती की है। अब देखते हैं तुम क्या कर सकते हो तलवारबाज, और मैं बहुत खुश होंगी अगर मैंने तुम सबको खा लिया। और यहाँ हम देखते हैं तांजीरो को एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है। यहाँ दूसरी ओर जेनित्सु को होश आ जाता है और वो तीनों लड़कियाँ उन्हें बचाने के लिए शुक्रिया कहती है। तब वो लड़की कहती है, तुम्हें ये चोटें हमारी वजह से लगी हैं, क्योंकि तुमने हमें बचाने की कोशिश की। तब जेनित्सु कहता है, कोई बात नहीं, हर इंसान को मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करनी चाहिए। तब वो लड़की कहती है, पर यहाँ कोई ऐसा नहीं करता, सभी लोग बहुत बिजी रहते हैं, पर हम पहली बार किसी ऐसे से मिले हैं जो इतनी अच्छी है। और वो उसे रेस्ट करने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। और तब भी हम देखते हैं जेनित्सु को कुछ स्ट्रिप्स जकड़ लेती हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लेडी क्योगोकू हाउस के मास्टर को बताती है कि वो पीले बालों वाली लड़की कहीं मिल नहीं रही है। हमने उसे दवाई देकर सुला दिया था, पर अब वो अपने कमरे में नहीं है। क्या हमें उसे ढूंढना चाहिए? तब मास्टर कहते हैं, रहने दो, मुझे यकीन है कि वो लड़की सुरक्षित हो, और वैसे भी ये आशिनुके है, वो खुद हमें छोड़कर गई है, हम क्यों उसकी चिंता करें, भूल जाओ उसे। और तब वो उस लड़की को जाने को कहता है और कहता है, सबको कह दो कि कोई भी उस लड़की के बारे में बात नहीं करेगा। ये सब होता ही नहीं अगर वो उस ओरियान से पंगा ना लेती। और यहाँ अगले दिन हम देखते हैं इनोस्के तांजीरो को बता रहा होता है कि मैंने अपने घर में एक राक्षस को महसूस किया है, और वो उसे अलग अलग तरीके से उस राक्षस के बारे में बताने लगता है। पर तांजीरो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तब तांजीरो कहता है, इसे छोड़ो, साउंड हाशिरा और जेनित्सु किसी भी टाइम आते होंगे। और तब हम देखते हैं साउंड हाशिरा वहाँ आ जाते हैं और वो कहते हैं, जेनित्सु नहीं आ रहा। तब इनोस्के सोचता है, ये हाशिरा बहुत खतरनाक है, मुझे तो इसके आने की आहट भी नहीं सुनाई दी। तब तांजीरो पूछता है, क्या मतलब है कि जेनित्सु नहीं आ रहा है? तब साउंड हाशिरा कहता है, ये मेरी गलती थी कि मैं तुम तीनों को यहाँ लाया। मैं अपनी वाइफ्स को बचाने के लिए मतलबी हो गया था, जिसकी वजह से मैंने कुछ गलत डिसीजन ले लिए, जिसके रिजल्ट से जेनित्सु गायब हो गया है और कल रात से उसका कोई भी पता नहीं लग रहा। तुम दोनों को भी यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम्हारा रैंक बहुत कम है इसके लिए। अगर वो राक्षस अपर रैंक का निकला तो तुम लोग मर भी सकते हो, और अगर तुम गायब होते हो तो मैं समझ लूंगा कि तुम लोग मारे गए हो। अब से इस मिशन को मैं ही संभालूंगा। तब तांजीरो कहता है, आपको ये सब अकेले करने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। पर साउंड हाशिरा उन्हें कहता है, तुम्हें अपनी जान बचाकर यहाँ से जाना चाहिए, और वो वहाँ से चला जाता है। तब तांजीरो कहता है, लगता है इन्हें हम पर विश्वास नहीं है, क्योंकि हमारा रैंक बहुत लो है। तब इनोस्के बताता है कि हमारा रैंक लोएस्ट नहीं है, हम प्रमोट हो चुके हैं। पहले हम लास्ट पोजीशन पर थे, पर अब हम लास्ट से 4th पोजीशन पर हैं। और तब वो अपने हाथ पर अपनी रैंकिंग दिखाता है, जिसे देखकर तांजीरो बहुत हैरान हो जाता है और कहता है, मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं, हम ये सब भी कर सकते हैं। तब इनोस्के कहता है, इसे छोड़ो और तैयार हो जाओ। तब तांजीरो कहता है, तुम सही कह रहे हो, अब मैं तुम्हें रात को ओगीमोटो हाउस मिलता हूँ, तो मेरा इंतजार करना। तब इनोस्के कहता है, मैं तुम्हारा इंतजार क्यों करूँ? तब तांजीरो कहता है, क्योंकि अभी तक मैंने अपने घर की जांच नहीं की है। तब इनोस्के कहता है, जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि वो राक्षस मेरे घर में है, तो तुम्हें अपना घर चेक करने की क्या जरूरत है? तब तांजीरो कहता है कि साउंड हाशिरा हमारे घर के बाहर पहरा देते हैं, पर फिर भी जेनित्सु गायब हो गया है। इससे मुझे यकीन हो गया है कि यहाँ कोई गुप्त रास्ता है। इसका मतलब है वो राक्षस अंदर से ही काम कर रहा है, और इस वक्त वो एक इंसानी भेष में है। क्या तुम्हें नहीं लगता? तब इनोस्के कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। तब तांजीरो कहता है, मुझे लगता है जेनित्सु और साउंड हाशिरा की वाइफ्स अभी जिंदा होंगी, तो हमें उन्हें बचाना होगा, और इसमें मैं तुम्हारा साथ चाहता हूँ, और मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम इसमें मरना मत। तब इनोस्के कहता है कि जो तुमने अभी कहा मैं भी तुम्हें यही सब कहना चाहता था। अब शाम को हम देखते हैं कि तांजीरो मिस काइनात्सु के पास आता है और कहता है, मुझे माफ करना कि मैंने आपको इस समय परेशान किया, पर मुझे आपसे एक मदद चाहिए। मैं इसके बाद टोकिटो हाउस को छोड़ दूंगा, कि क्या आप मेरी ये पेमेंट रख लेंगे? तब वो लेडी पूछती है कि क्या हुआ और तुमने ऐसे ड्रेसअप क्यों किया हुआ है? तब तांजीरो बताता है कि एक्चुअल में मैं एक लड़का हूँ, पर एक मिशन के चक्कर में मुझे लड़की बनना पड़ा। तब वो लेडी कहती है, मुझे पहले से पता है, तुम्हारी आवाज ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था। जिससे तांजीरो बहुत हैरान हो जाता है। तब वो लेडी पूछती है, क्या तुम सच में सुमा को लेकर परेशान थे? तब तांजीरो कहता है कि मैं बिल्कुल सीरियस था, और मैं उन सबको बचा लूंगा जो अब तक गायब हुए हैं। तब वो लेडी कहती है, शुक्रिया, और वो वहाँ से जाने लगता है। और तब वहाँ वो राक्षसी आ जाती है और उस लेडी को कैद कर लेती है। तब हम देखते हैं तांजीरो इनोस्के की तरफ जा रहा होता है, पर तभी तांजीरो को एक राक्षस की स्मेल आती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं इनोस्के तांजीरो का इंतजार कर रहा होता है और कहता है, उसे बहुत देर हो चुकी है, अब मुझे ही एक्शन लेना होगा। और हम देखते हैं वो अपना सिर छत पे मारता है और कहता है, चूहों मेरी तलवारें लेकर आओ। तब हम देखते हैं साउंड हाशिरा के चूहे इनोस्के की तलवार ले आते हैं और इनोस्के अपने असली रूप में आ जाता है, जिसे देखकर उस घर की ओनर बहुत डर जाती है और इनोस्के पूरे घर में उस राक्षस को ढूंढने लगता है। और दूसरी ओर साउंड हाशिरा कियोकू हाउस के मास्टर से जेनित्सु और इनात्सुरु के बारे में पूछता है। तब वो बताता है कि वो दोनों अचानक ही गायब हो गए। तब साउंड हाशिरा पूछता है
है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं वादा हूँ कि मैं उसे मार दूंगा। तब वो बताता है कि वो इस घर की ओरियान है जिस पर मुझे शक है। ये सुनकर साउंड हाशिरा वहाँ से चले जाता है और वो उस राक्षस को ढूंढने लगता है। तब साउंड हाशिरा सोचता है मुझे हिनात्सुरु को ढूंढना होगा, वो जानती होगी कि ये राक्षस कहाँ मिलेगा, तब मैं इन्हीं अपने हाथों से उस राक्षस को मार दूंगा। और यहाँ हम देखते हैं तांजीरो उस राक्षस की स्मेल से उस राक्षस के पास पहुँच जाता है। तब वो राक्षसी उससे पूछती है कि आखिरकार तुम्हारे जैसे डेमन स्लेयर यहाँ कितने प्रेजेंट है, क्योंकि मैंने उस येलो कलर वाले को भी पकड़ लिया है। क्या तुम्हारे साथ एक हाशिरा भी है? और मैं कह सकती हूँ कि तुम एक हाशिरा नहीं हो, तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। तब तांजीरो देखता है कि उस राक्षसी ने किनात्सु को जकड़ रखा होता है। तब तांजीरो सोचता है कि इसकी आधी बॉडी कहाँ है, मुझे खून की एक बूंद भी नहीं दिख रही और मुझे उनकी बॉडी भी दिखाई नहीं दे रही। तब तांजीरो नोटिस करता है कि वो राक्षसी अपर रैंक 6 होती है। तब वो कहता है इस लेडी को छोड़ दो। तब वो राक्षसी कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की, और वो तांजीरो को दूर फेंक देती है। तब तांजीरो सोचता है ये अचानक क्या हुआ, मेरी बॉडी काम क्यों नहीं कर रही, पर मुझे उठना होगा नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। मैं इसलिए अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैं अब डर रहा हूँ। उस राक्षसी की ताकत उसकी बेल्ट में है जो कि ह्यूमंस को एब्जॉर्ब कर सकती है, इसीलिए मुझे कोई ऐसा रास्ता नहीं दिखा जहाँ से एक ह्यूमन गुजर सकता है। तब वो राक्षसी कहती है तुम अभी भी जिंदा हो, इसका मतलब मैं जितना सोच रही थी तुम उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और तुम्हारी आँखें इतनी खूबसूरत है कि मेरा दिल कर रहा है कि इन्हें तुम्हारे जिस्म से बाहर निकाल लूं। और तब हम देखते हैं नेज़ुको की बॉक्स की एक रस्सी टूट जाती है और तांजीरो उस बॉक्स को साइड में रख लेता है और कहता है मुझे माफ कर देना नेज़ुको, पर इस हालत में मैं तुम्हारा बॉक्स लड़ाई में नहीं ले जा सकता और अपने बॉक्स को मत छोड़ना जब तक कि तुम्हें एहसास ना हो कि तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। और वो उस राक्षसी पर हमला कर देता है। तब वो राक्षसी देखती है तांजीरो ने बहुत सफाई से उसकी बेल्ट को काटा होता है। तब वो कहती है कि मैं बहुत इम्प्रेस हुई, तुम्हारा हवा में लड़ने का तरीका इतना भी बुरा नहीं है और तुमने बहुत ही अच्छी तरह कोएनात्सु को मेरी बेल्ट से अलग कर लिया। तब तांजीरो सोचता है अपर रैंक 6, क्या मैं साउंड हाशिरा, इनोसुके और जेनित्सु के बिना इसे हरा सकता हूँ? क्या सच में मैं ये कर सकता हूँ? नहीं, ये मामला किंतु परंतु का नहीं है, अब मुझे अकेले ही इसे हराना होगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि साउंड हाशिरा इनात्सुरु को ढूंढ लेता है। तब इनात्सुरु साउंड हाशिरा को बताते हैं कि जब मैं यहाँ से बचकर निकलने वाली थी तब उस राक्षसी ने मुझे पकड़ लिया, इस वजह से मैं आपको कोई भी मैसेज नहीं भेज सकी। आपको ये जगह छोड़ देनी चाहिए क्योंकि वो राक्षसी कत्लेआम पर उतर आई है। तब साउंड हाशिरा कहता है तुमने जो करना था तुमने कर दिया, अब मेरी बात मानो, जैसे ही मेरा दिया हुआ एंटीडोट तुम पर काम करेगा तो ये डिस्ट्रिक्ट छोड़कर चली जाना। और तब साउंड हाशिरा वहाँ से चला जाता है। तब वो सोचता है कि लड़ाई ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, पर आखिरकार हो कहाँ रही है। तब उसे जमीन के अंदर से लड़ने की आवाजें आ रही होती हैं और वो उस राक्षस के ठिकाने को ढूंढ लेता है और जमीन को खोदकर नीचे की ओर जाने लगता है। और इस ओर उस राक्षसी को वो आवाज सुनाई देती है और वो कहती है कि ये लोग मुझे कितना परेशान करेंगे, आखिरकार वो आवाज किस चीज की थी। तब वो तांजीरो से पूछती है कि आखिरकार तुम लोग हो कितने। तब तांजीरो कहता है किसे पता। तब वो राक्षसी कहती है अगर तुम मुझे बता दोगे तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। हम चाहे गलती से ही भिड़े हों, पर तुम्हारी तलवार की धार अभी से कमजोर हो चुकी है। जिसने भी इस स्वॉर्ड को बनाया है वो एक नौसिखिया होगा। तब तांजीरो कहता है जिसने इस तलवार को बनाया है वो एक बहुत अच्छा तलवार बनाने वाला है। तब वो राक्षसी कहती है कि अगर ये सच है तो इसकी धार कमजोर क्यों होगी है। अब मैं तुम सबसे बोर हो चुकी हूँ, तो अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। तब तांजीरो सोचता है एक तलवार तब कमजोर पड़ जाती है जब उसका उठाने वाला इतना काबिल ना हो। मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं इतना ट्रेनिंग करने के बावजूद भी वाटर ब्रीथिंग पर कंट्रोल हासिल नहीं कर पाया। मुझे लगता है मेरी बॉडी वाटर ब्रीथिंग के लिए बनी ही नहीं है। मेरे लिए हमेशा से हिनोकामी कागरा ही बेस्ट साबित हुआ है, पर फिर भी मैंने जितनी भी बार उसे प्रैक्टिस किया है मुझे हमेशा हार ही मिली है। मैं अभी भी इसे ज्यादा बार यूज नहीं कर सकता, पर मुझे ये करना ही होगा। मैं ऐसे हार नहीं मान सकता, मैं इसी के लिए तो ट्रेनिंग कर रहा था। और तब तांजीरो सन ब्रीथिंग की हेल्प से उस राक्षसी की बेल्ट को काटने लगता है, जिसे देखकर वो राक्षसी बहुत हैरान हो जाती है और वो उससे लड़ने लगता है। पर जैसे ही तांजीरो ओपनिंग थ्रेड की हेल्प से उस राक्षसी पर हमला करने लगता है, वो राक्षसी उस ओपनिंग थ्रेड को काट देती है। तब वो राक्षसी कहती है कि तुम बहुत स्लो हो, और हम देखते हैं वो तांजीरो पर हमला कर देती है, जिससे तांजीरो दूर जाकर गिरता है। और तब सन ब्रीथिंग की वजह से तांजीरो को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है और तांजीरो से उठा भी नहीं जा रहा होता। तभी वो राक्षसी फिर से तांजीरो पर हमला करने लगती है और तब तांजीरो अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल करते हुए उसे डॉच कर देता है और दोबारा से उस राक्षसी के साथ लड़ने लगता है। तब तांजीरो सोचता है कि इसकी बेल्ट किसी तेज तलवार से कम नहीं है और जब भी मैं ओपनिंग थ्रेड को
को यूज करता हूँ ये उसी समय उसे काट देती है। मुझे अपनी बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करना होगा। और यहाँ हम देखते हैं बटरफ्लाई मेंशन की एक लड़की तानजीरो को कहती है, तुम्हें तो बहुत ज्यादा तेज बुखार है, मुझे शिनोबू को बताना होगा। तब तानजीरो कहता है, प्लीज उन्हें कुछ मत कहना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब वो लड़की कहती है कि तानजीरो तुम पिछले 2 दिनों से बीमार हो, अगर तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर नीचे नहीं गया तो तुम्हें कुछ भी हो सकता है, तो प्लीज मुझे लेडी शिनोबू को बुलाने दो। तब तानजीरो कहता है कि असल बात तो ये है कि जब भी मेरी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उस समय मैं मल्टीपल टाइम्स हिनोकामी कागरा कर पाता हूँ और मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता हूँ। और यहाँ तानजीरो सोचता है कि बहुत अच्छे, मेरी बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है इस अपर लेवल राक्षसी को हरा सकता हूँ। तब वो राक्षसी सोचती है, मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा मजा आ रहा है। तब तानजीरो सोचता है, मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी ताकि मैं इनोसेंट लोगों को बचा सकूं। मैं किसी को भी उस तरह सफर करते नहीं देख सकता जैसे हमने किया है, किसी को भी उस दुख से नहीं गुजरना होगा। और तब तानजीरो अपनी सन ब्रीथिंग की हेल्प से उस राक्षसी पर हमला करने लगता है। और इस ओर हम देखते हैं इनोसके पूरे घर में अभी भी उस राक्षसी को ढूंढ रहा होता है और वो घर के फ्लोर को तोड़ देता है और उसके अंदर उसे एक होल दिखता है और वो उसके अंदर जाने की कोशिश करने लगता है, पर वो होल उसके लिए थोड़ा छोटा होता है। तब इनोसके कहता है, ये होल चाहे किसी को भी रोक सकता है, पर लॉर्ड इनोसके इसे पार करके ही रहेगा। आफ्टर ऑल मैं अपने जॉइंट्स को डिसलोकेट कर सकता हूँ। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, जहाँ मेरा सिर घुस सकता है उस जगह मैं आसानी से जा सकता हूँ। और हम देखते हैं इनोसके सांप की तरह रेंगते हुए उस होल से जाने लगता है। और तब हम देखते हैं इनोसके उस राक्षसी के केव में पहुंच जाता है और यहाँ इनोसके सोचने लगता है कि इन स्ट्रिप्स पर बड़े अजीब से पैटर्न्स हैं। पर रुको, ये अकेले पैटर्न्स नहीं है, ये एक्चुअल में रियल इंसान है। इसका मतलब है कि ये राक्षस इंसानों को अपनी बेल्ट के अंदर कैद कर सकता है। और तब उसे बहुत सारी हड्डियां दिखाई देती हैं और वहाँ जेनित्सु भी होता है। पर तभी एक राक्षसी की बेल्ट उसे कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ कर क्या रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। तब इनोसके कहता है, देखो कौन बोल रहा है, एक कीड़ा। तब वो राक्षसी बेल्ट इनोसके पर हमला करने लगती है, पर इनोसके उसके हर वार को काटने लगता है। और हम देखते हैं इनोसके एक एक करके सभी इंसानों को उस बेल्ट से आजाद करने लगता है। तब वो राक्षसी बेल्ट कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इस डेमन स्लेयर ने हमारे फूड को हमसे छीन लिया है। ये डेमन स्लेयर किसी भी एंगल से वार कर सकता है और मुझे लगा नहीं था कि कोई भी डेमन स्लेयर हमारे फूड सप्लाई तक कभी पहुंच पाएगा। पर तभी उस बेल्ट को उस राक्षसी की आवाज सुनाई देती है जो उसे कहती है, तुम्हें इसे जिंदा पकड़ना होगा, बस माकी और 10 और को छोड़कर, अगर जरूरत पड़े तो बाकी सबको मार सकती हो। और तब इनोसके उसके ऊपर हमला करने लगता है पर उसे काट नहीं पाता। और तब वो बेल्ट कहती है कि मुझे मारना बेवकूफी होगी क्योंकि मैं तो ओरिजिनल बॉडी भी नहीं हूँ। जिन इंसानों को तुमने बचाया है वो इस समय तुम्हारी प्रोटेक्शन से बहुत दूर है। तब वो राक्षसी उन ह्यूमंस पर हमला करने लगती है और इनोसके उन्हें बचाने के लिए जाने लगता है। पर तभी वो देखता है माकियो और सुमा ह्यूमंस को बचा लेती हैं और कहती हैं, क्यों ना हम तुम्हारी मदद करें। और वो उस राक्षसी के साथ लड़ने लगते हैं। तब इनोसके पूछता है कि तुम लोग हो कौन। तब सुमा बताती है, हम दोनों साउंड हाशिरा की वाइफ्स हैं, पर मैं अच्छे से लड़ नहीं सकती, तुम मुझसे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। तब माकियो आकर उसे मारती है और कहती है, अभी इन बातों के लिए वक्त नहीं है। तब सुमा रोने लगती है और कहती है, तुम्हें पता है कि जब लड़ने की बारी आती है मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, मैं दूसरों को कैसे बचाऊंगी जब मैं खुद ही पकड़ी जाऊंगी। ये सब देखकर इनोसके बहुत हैरान होता है। तब वो राक्षसी कहती है कि आखिर मैं तुम में से किसको पहले खाऊं। तब इनोसके उस बेल्ट के साथ लड़ते हुए कहता है कि अगर ये मेन बॉडी नहीं है तो ये लड़ाई कभी भी खत्म नहीं होगी। पर तभी हम देखते हैं जेनित्सु अपने थंडर फ्लैश से उस राक्षसी की बेल्ट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। तब इनोसके कहता है, मुझे लगता है तुम्हें हमेशा ही सोते रहना चाहिए। तब माकियो कहती है कि अगर ये डेमन स्लेयर्स के साथ है तो इसने ऐसे पागलों की तरह ड्रेस क्यों पहनी है। तब वो राक्षसी कहती है, आखिरकार ये लड़का है कौन जिसके अंदर इतनी स्पीड है। पर मुझे याद है मैंने 2 आवाजें सुनी थी, पहली तो इस लड़के की थी और दूसरी साउंड ऊपर से आ रही है। पर तभी हम देखते हैं उस जगह बहुत तेज हवा चलने लगती है और वो राक्षसी सोचती है कि हवा इतनी नीचे कैसे पहुंच सकती है, कौन इतना ज्यादा ताकतवर है जिसने इतना बड़ा गड्ढा कर दिया। यहाँ कोई तो आया है, मैं जानती हूँ। और हम देखते हैं साउंड हाशिरा वहाँ आ जाता है और अपने एक ही वार से उस राक्षसी की सभी स्ट्रिप्स को काट देता है। तब उस राक्षसी को एहसास होता है कि ये ताकत तो एक हाशिरा की हो सकती है। तब साउंड हाशिरा अपनी बीवियों को कहता है, मुझे माफ करना, मैं इतनी देर से आया, पर तुम दोनों हमेशा की तरह बहुत अच्छी लग रही हो। तब साउंड हाशिरा को देखकर माकियो सोचती है कि ये हमेशा से ऐसा नहीं था, मैं कभी भी मरने से नहीं डरी, मैं इसी बात के लिए ट्रेन की गई थी और मैं हमेशा से क्योनिची थी, तो मैं कभी भी मैं शिनोबी की तरह ताकतवर नहीं हो सकती थी, तो मैं सिर्फ अपनी जान को ही दाव पर लगा सकती थी। और यहाँ साउंड हाशिरा उन तीनों को बोलता है कि तुम्हें उस जगह से जिंदा वापस लौटना होगा। अगर तुम्हें लगे कि वहाँ कोई भी
खतरनी जान के बारे में सोचना, फिर लोगों की और फिर मेरी। पर क्योंकि मैं एक डेमन स्लेयर हूँ तो मुझे हमेशा लोगों की जान के बारे में पहले सोचना चाहिए। पर मेरे लिए तुम तीनों की जान ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तब हिनात्सुरु माकियो को कहती है, मुझे लॉर्ड टेंजेंट पर पूरा भरोसा है। अगर उन्होंने कहा है कि अपनी जान को पहले महत्व देना चाहिए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तब माकियो कहती है, तुम सही हो। और यहाँ दूसरी तरफ साउंड हाशिरा कहता है, तुम बहुत खतरनाक काम कर रही थी। आखिरकार तुम मेरी वाइफ हो, इससे कम की मैं तुमसे उम्मीद भी नहीं कर सकता। और तभी सुमा रोने लगती है। तब साउंड हाशिरा कहता है, अब से चीजें और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली हैं। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तांजीरो और वो राक्षसी आपस में लड़ रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं उस राक्षसी की कटी हुई बेल्ट उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगती है। अब जैसे ही तांजीरो उस राक्षसी पर हमला करने लगता है वो राक्षसी अचानक ही गायब हो जाती है और तब तांजीरो देखता है कि वो राक्षसी ट्रांसफॉर्म हो जाती है जिससे उसकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है। तब तांजीरो सोचता है, लगता है साउंड हाशिरा इनोस्की और जेनित्सु के साथ है, अब मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं एक ह्यूमन वहाँ आ जाता है और कहता है, यहाँ क्या हो रहा है? क्या तुम्हारे हाथ में तलवार है? क्या तुम पागल हो? तुम मेरे घर के सामने लड़ाई कर रहे हो? ये किस तरह का मजाक है? यहाँ सिर्फ कस्टमर्स ही अलाउड हैं, जो कि कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं करते, पर तुम यहाँ ट्रबल क्रिएट कर रहे हो। तुम्हें यहाँ से चली जाना चाहिए। तब उस राक्षसी को गुस्सा आने लगता है और तब तांजीरो उस ह्यूमन को कहता है, प्लीज यहाँ मत आओ, यहाँ बहुत खतरा है, अपने घर के अंदर चले जाइए। तभी हम देखते हैं वो राक्षसी अपनी ब्लड डेमन आर्ट यूज करती है और हम देखते हैं तांजीरो बुरी तरह घायल हो जाता है और आसपास के सभी घर तबाह हो जाते हैं और इस हमले में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और हम देखते हैं उस आदमी का हाथ भी कट गया होता है। तब तांजीरो उस आदमी को कहता है, आपको शांत रहना होगा, आप यहाँ से बच जाएंगे, बस आप किसी तरह अपने हाथ की ब्लीडिंग रोकिए। और वो राक्षसी वहाँ से जाने लगती है। पर तब तांजीरो उस राक्षसी को कहता है, तुम ये सब करके यहाँ से ऐसे नहीं जा सकती। तब वो राक्षसी उसे कहती है, जो मैंने अभी किया वो काफी नहीं था, तुम जैसे लोगों को मर ही जाना चाहिए, तो मेरी बात मानो, तुम भी इनके साथ यही मर जाओ। और हम देखते हैं तांजीरो की आंखों में खून आने लगता है और तब तांजीरो को रेंगुकू के फादर का लेटर याद आता है जहाँ उन्होंने कहा था कि मैं गलत था, शुक्रिया तुम्हारा मेरी जगह मेरे बेटे के लिए आंसू बहाने का। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम और संजीरो पिछले 4 महीनों से लेटर के थ्रू बात कर रही हो। वो अब संभल गया है और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि हम पहली बार वैसे मिले थे, पर एक वक्त था जब मेरी बीवी मर गई थी और मैं बुरी तरह हिल गया था। तब से मैंने सिर्फ दारू ही पी है। मैं एक अच्छा बाप नहीं बन पाया, पर मैं खुश हूँ कि रेंगुकू एक अच्छा बेटा बना। जब मैंने उसे सिखाना छोड़ दिया तब भी वो फ्लेम हाशिरा की बुक पढ़कर सीखता रहा और एक हाशिरा बन गया। मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, पर तुम तांजीरो सबसे अलग हो। मैंने ये सुना है कि जो लोग सन ब्रीथिंग के लिए चुने जाते हैं वो उसी रेड मार्क के साथ पैदा होते हैं जो तुम्हारे सिर पर है, तो मुझे यकीन है। तब तांजीरो सोचता है, आप गलत हो, मैं इस मार्क के साथ पैदा नहीं हुआ था, ये तो बस मुझे तब मिला था जब मैं अपने भाई को गर्म पानी से बचा रहा था और उसके बाद मैं फाइनल सिलेक्शन के टाइम घायल हुआ था, उसकी वजह से ये ऐसा दिखता है। मुझे बताया गया था कि मेरे फादर इस मार्क के साथ पैदा हुए थे, पर मैं नहीं हुआ था। इसका मतलब है कि मैं वो नहीं हूँ जिसे चूज किया गया था, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे मैं चुना हुआ हूँ या नहीं। इस टाइम मैं हार नहीं मान सकता क्योंकि अब इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास दिल नहीं है और वो बिना किसी रीजन के मासूमों को मारते रहते हैं और उन्हें अपनी गलती का पछतावा भी नहीं होता। और जैसे ही वो राक्षसी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, तांजीरो पीछे से आकर उसका पैर पकड़ लेता है और सोचता है यही वो इवल है जिससे अपनी गलती का कोई भी एहसास नहीं है और उस पर हमला कर देता है। और तांजीरो उस राक्षसी को कहता है, वो सभी जिंदगियां कभी वापस नहीं आ सकती जिनको तुमने मारा है और ना ही वो तुम्हारी तरह रिजनरेट हो सकती हैं। ऐसा सिर्फ राक्षसी कर सकते हैं। क्यों तुमने इनकी जान ली? तब वो राक्षसी सोचती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने ये सब कुछ पहले भी सुना है। और तब उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि उससे पूछ रही होती है, मुझे बताओ इंसानों की जिंदगी का तुम्हारे लिए क्या महत्व है? तब वो राक्षसी सोचती है कि ये कौन है और ये हो क्या रहा है। ये मेरी मेमोरीज नहीं है, इसका मतलब है ये मेमोरी लॉर्ड मुजान की है। यहाँ दूसरी तरफ इनोस्के साउंड हाशिरा को कहता है, वो बेल्ट यहाँ से उड़ गई। और तब साउंड हाशिरा कहता है, चुप हो जाओ, मैंने अभी सभी लोगों को बचा लिया है, तो क्या फर्क पड़ता है कि वो उड़ गई है, तुम्हें तो मेरी पूजा करनी चाहिए। तब माकियो कहती है, लॉर्ड टेंगन आपको उस बेल्ट के पीछे जाना चाहिए, कहीं वो किसी और को बंधी ना बना ले। हमारे बारे में चिंता मत करिए और चले जाइए। और तब साउंड हाशिरा इनोस्के और जेनित्सु को लेकर बाहर आ जाता है और वो तीनों उस राक्षसी की तरफ जाने लगते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ राक्षसी कहती है, तुम आखिर बोलना क्या चाहते हो? तब तांजीरो कहता है, तुम भी तो कभी इंसान थी, इसका मतलब तुमने भी कभी दर्द को समझा होगा जैसे ये लोग समझते हैं। तब वो राक्षसी कहती है, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतना तंग करोगे, मुझे तो अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं है और अब मैं राक्षसी
राक्षसी बन गई हूँ तो क्या फर्क पड़ता है, ये जिंदगी इस तरह बेहतर है। हम राक्षसों को ना ही मरने का डर होता है और ना ही खाना खरीद कर खाने की जरूरत है, और हम राक्षस जो भी चाहे कर सकते हैं। तब तांजीरो कहता है बहुत हो गया और उस राक्षसी पर हमला करने लगता है, और वो राक्षसी उस पर अपने ब्लड डायमंड आर्क यूज करने लगती है और सोचती है अब तुम इससे भाग नहीं सकते, अब मेरे पास मेरी पूरी पावर्स आ चुकी हैं, अब मैं तुम्हारे और तुम्हारी तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। पर तभी हम देखते हैं तांजीरो हिनोकामी कागरा की हेल्प से उसकी बेल्ट को काट देता है। तब वो राक्षसी सोचती है ये कैसे हो सकता है, मुझे जलने जैसा क्यों फील हो रहा है, आखिरकार इसके पास ऐसी ताकत आई कहाँ से। और हम देखते हैं तांजीरो उसके हर वार को काटने लगता है और अपनी तलवार से उसके गले पर वार कर देता है। पर हम देखते हैं वो राक्षसी अपने गले को बेल्ट में कन्वर्ट कर लेती है, जिससे तांजीरो उसे काट नहीं पाता। तब तांजीरो सोचता है ये बहुत सॉफ्ट है, मैं इसे ऐसे नहीं काट सकता, और वो राक्षसी बच जाती है और कहती है तुम मुझसे नहीं बच सकते, और वो तांजीरो पर हमला कर देती है। तब तांजीरो उसकी सारी बेल्ट्स को इकट्ठा कर अपनी तलवार से रोक देता है, और तब वो राक्षसी कहती है कि इतना काफी नहीं है मुझे रोकने के लिए, तुम कभी भी मेरे पास नहीं पहुंच पाओगे और इतनी दूर से मुझ तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा। पर तभी हम देखते हैं तांजीरो अपनी फुल स्पीड से उसकी सारी बेल्ट को काटते हुए उसके गले पर हमला कर देता है, जिसे देखकर वो राक्षसी चौंक जाती है। पर तभी अचानक तांजीरो को अपनी बहन की आवाज सुनाई देती है जो उसे कह रही होती है प्लीज भाई सांस लो। और तभी हम देखते हैं तांजीरो अचानक से नीचे गिर जाता है और उसका बहुत खून निकल रहा होता है। तब वो राक्षसी कहती है तुम इंसान बहुत इच्छा शक्ति वाले हो, पर तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो तुम बस इतना ही कर सकते थे, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। तब तांजीरो सोचता है मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है, मुझे मेरे दिल की धड़कन सुनाई दे रही है। तब वो राक्षसी कहती है मुझे नहीं लगता तुम्हारे जख्म अब जल्दी भरेंगे, तुम बहुत जल्दी मरने वाले हो, पर मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ और तुम्हें दिखाती हूँ कि किसी को कैसे मारा जाता है। पर तभी अचानक नेजुको उसे एक किक मारकर दूर फेंक देती है और हम देखते हैं नेजुको को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तब वो राक्षसी कहती है तुम पागल हो जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया है, पर रुको तुम तो वही गद्दार हो ना जिसके बारे में लॉर्ड मुजान बात कर रहे थे। और यहाँ हम देखते हैं मुजान डाकी को कह रहा होता है कि यहाँ एक राक्षसी है जो कि मेरे काबू से बाहर है, जैसे कि तमायो है। मैं चाहता हूँ तुम उसे ढूंढो और खत्म कर दो। उसे पहचानना इतना मुश्किल नहीं है, उसने एक पिंक कलर का किमोनो पहना होगा। तब वो राक्षसी कहती है लॉर्ड मुजान मुझे खुशी होगी कि मैं आपके लिए इस गद्दार को मार डालूं। और तभी नेजुको उस राक्षसी पर हमला कर देती है, पर वो राक्षसी अपनी बेल्ट से उसकी एक टांग काट देती है और उसे 2 हिस्सों में काटकर दूर फेंक देती है। तब वो राक्षसी कहती है तुम बहुत कमजोर हो, मुझे नहीं लगता तुमने अभी तक किसी इंसान को खाया होगा, ये तो चमत्कार ही है कि तुम लॉर्ड मुजान से अभी तक बची हुई हो। तुम्हारी कटी हुई बॉडी दूसरी तरफ गिरी है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं उठने की कोशिश भी नहीं करती, क्योंकि तुम जैसे कमजोर राक्षसी जल्दी से रीजनरेट नहीं कर सकती। आखिर हम दोनों राक्षस हैं, तो मैं ज्यादा तुम्हें तंग नहीं करूंगी, मैं बस तुम्हें अपनी बेल्ट में एब्जॉर्ब करके सुबह सूरज के सामने जलने के लिए छोड़ दूंगी। मैं तुम पर अपना समय क्यों वेस्ट करूं, जबकि मेरे पास एक हाशिरा है लड़ने के लिए। पर तभी वो राक्षसी देखती है नेजुको अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। पर तभी वो राक्षसी सोचती है मैंने अपनी आँखों से देखा था कि मैंने इसे 2 हिस्सों में काटा था, ये इतनी जल्दी रीजनरेट कैसे हो गई, इसकी रीजनरेट स्पीड तो एक अपर रैंक राक्षस जैसी है। और हम देखते हैं नेजुको अपने एडल्ट वर्जन में ट्रांसफॉर्म होना शुरू कर देती है, जिसे देखकर वो राक्षसी हैरान हो जाती है। और यहाँ दूसरी तरफ तांजीरो बेहोश पड़ा होता है और उसके सपने में उसका भाई उसे कह रहा होता है कि तुम और सिस्टर एक दूसरे का ख्याल रख रहे हो ना, तुम बहुत नरम दिल हो, पर जब तुम गुस्सा होते हो तो बहुत खतरनाक लगते हो, जैसे कि हमारी बहन। जब एक बड़े लड़के ने छोटे बच्चे को तंग किया था तब उसने उसे माफी मांगने पर मजबूर कर दिया था। जो लोग दूसरों पर गुस्सा करते हैं उन्हें अपनी सेफ्टी की कोई चिंता नहीं होती, और इस वजह से वो एक दिन कुछ ऐसा खो देते हैं जो उनके लिए बहुत अनमोल होता है। ये मुझे डरा देता है। और यहाँ हम देखते हैं नेजुको पूरे गुस्से में उस राक्षसी पर हमला कर देती है और वो राक्षसी उसके हाथ पैर काट देती है, पर नेजुको अपना पैर रीजनरेट करके उसे बुरी तरह मारती है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नेजुको ने उस राक्षसी को अपने पैर के नीचे दबा कर रखा होता है और वो राक्षसी सोचती है ये कैसे हो सकता है, मैंने इसकी लात काट दी थी, इसका मतलब है इसकी रीजनरेशन पावर मुझसे बहुत ज्यादा है। और हम देखते हैं नेजुको को उस राक्षसी को मारने में बहुत मजा आ रहा होता है। और यहाँ तांजीरो अभी भी बेहोश होता है। तब उसका भाई सपने में उसे उठा रहा होता है और कहता है सिस्टर की मदद करो, अगर तुमने मदद नहीं की तो वो बदल जाएगी। तभी हम देखते हैं तांजीरो उठ जाता है और इस ओर नेजुको उस राक्षसी को बहुत बुरी तरह पीट रही होती है। और तब वो राक्षसी नेजुको के टुकड़े टुकड़े कर देती है। तभी वो राक्षसी देखती है नेजुको के बॉडी के कटे हुए हिस्से उसकी बेल्ट को रोक लेते हैं और नेजुको का ब्लड उस राक्षसी को जला देता
है और नेजुको अपने आप को ठीक कर लेती है और उस राक्षसी पर फिर से हमला कर देती है और नेजुको को उसे मारने में बहुत मजा आ रहा होता है और वो उसे उठा कर पटक रही होती है और हम देखते हैं नेजुको एक किक से उस राक्षसी को बहुत दूर फेंक देती है और यहाँ हम देखते हैं एक औरत को जख्मी देखकर नेजुको के मुंह में पानी आ जाता है और वो उसे खाने के लिए उसके ऊपर हमला कर देती है। पर तभी तांजीरो वहाँ आकर उसका मुंह अपनी तलवार से बंद कर देता है और उसे रोकने की कोशिश करने लगता है और उसे कहता है, तुम इसे कंट्रोल कर सकती हो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें लड़ना पड़ा। मुझे पता है तुम जख्मी हो पर अब सब कुछ ठीक है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कभी भी किसी को तुम्हें हर्ट करने नहीं दूंगा। तुम्हें सोना होगा ताकि तुम अपने आप को हील कर सको। पर हम देखते हैं नेजुको तांजीरो की बात नहीं समझ पा रही होती और तब नेजुको तांजीरो को लेकर ऊपर वाले फ्लोर पर चली जाती है। पर तभी वो राक्षसी वहाँ आ जाती है और कहती है, मेरे साथ ऐसे करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अच्छा तुम भी ब्लड डीमन आर्ट यूज कर सकती हो। मुझे लगा नहीं था कि कोई ऐसी भी ब्लड डीमन आर्ट होगी जो कि सिर्फ राक्षसों को जलाती है। तुमने मुझे बहुत इरिटेट किया है। तुमने जो भी मेरे साथ किया है उसे मैं पूरी जिंदगी हील नहीं कर पाऊंगी। अब मैं तुमसे बहुत परेशान होगी। तब तांजीरो सोचता है, ये बहुत बुरा है, यहाँ बहुत इंसान है, मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। वो राक्षसी कभी भी हमला कर सकती है। मैं नेजुको को इस हालत में नहीं छोड़ सकता, पर अगर नहीं छोड़ा तो वो राक्षसी यहाँ सब कुछ तबाह कर देगी। अब जैसे ही वो राक्षसी उन पर हमला करने लगती है तभी साउंड हाशिरा वहाँ आ जाता है और उसकी बेल्ट को काट देता है और तांजीरो से पूछता है, तो ये है नेजुको। और तब तांजीरो पूछता है कि तुम कब आए? तब साउंड हाशिरा गुस्से में कहता है, तुमने इतना सब कुछ कहा था और अब तुम इसे संभाल भी नहीं पा रहे हो। तब वो राक्षसी कहती है, तुम एक हाशिरा हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तब साउंड हाशिरा कहता है, चुप कर जाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, दफा हो जाओ, क्योंकि तुम एक अपर रैंक डीमन नहीं हो, तुम बहुत कमजोर हो। तब वो राक्षसी कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की? पर तभी उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है और उस राक्षसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। और यहाँ दूसरी तरफ इनोस्के कहता है, कैसे हमने उस गॉड ऑफ फेस्टिवल को खो दिया, हम इस तरह कभी भी उसके पास नहीं पहुँच पाएंगे। तभी जेनित्सु को एक आवाज आती है, तब वो दोनों उस तरफ जाने लगते हैं। तब तांजीरो सोचता है, किसका सिर कब कटा? क्या ये साउंड हाशिरा ने किया है? तब साउंड हाशिरा तांजीरो को कहता है, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है तो इसे जल्दी से कंट्रोल करो। क्या तुम इसे शांत करने के लिए कोई गाना या लोरी नहीं सुना सकते? और तब हम देखते हैं नेजुको तांजीरो को लेकर नीचे की ओर कूद जाती है। तब तांजीरो सोचता है, मेरी आवाज इस तक नहीं पहुंच रही है, मदर मुझे क्या करना चाहिए? और तब तांजीरो नेजुको को अपनी माँ की लोरी सुनाने लगता है और हम देखते हैं नेजुको को अपनी माँ याद आने लगती है जो उसे लोरी सुना रही होती है और उसे अपने बचपन की याद आ रही होती है। और हम देखते हैं नेजुको रोना स्टार्ट कर देती है और अपना साइज छोटा कर लेती है और एक प्यारी बच्ची की तरह सोने लगती है। और तब तांजीरो रिलैक्स हो जाता है और यहाँ वो राक्षसी साउंड हाशिरा को कह रही होती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मेरा सिर काट दिया। अब तुम यहाँ से बिना अपनी गलती का भुगतान किए कैसे जा सकते हो? तब साउंड हाशिरा कहता है, क्या तुम चुप नहीं कर सकती? बस बकबक की जा रही हो। तुम इतनी भी खतरनाक नहीं हो जितना अपने आप को मानती हो। तब वो राक्षसी साउंड हाशिरा को कहती है, अपना मुंह बंद रखो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तो तुम्हें कैसे लगा कि मैं एक अपर रैंक नहीं हूँ? तब साउंड हाशिरा कहता है कि अगर तुम अपर रैंक हो तो क्यों तुम अपना सिर अपने हाथ में लेकर घूम रही हो? क्या इससे तुम्हारे दिमाग पर भी असर पड़ा है? तब वो राक्षसी कहती है, मेरा सिर कट गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हार गई हूँ। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं चाहे अभी नंबर 6 हूँ पर मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाली हूँ। तब साउंड हाशिरा कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और न ही मुझे इस बात की चिंता है। और तब हम देखते हैं वो राक्षसी रोने लगती है और कहती है, मैं सच में अपर 6 हूँ, तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे? देखो मेरे आँखों में नंबर भी है, तुम्हें मानना ही होगा कि मैं कितनी अमेजिंग हूँ। ये देखकर साउंड हाशिरा हैरान हो जाता है। वो सोचता है, क्या ये मजाक चल रहा है? ये राक्षसी इतने नखरे क्यों कर रही है? पर रुको, मैंने इसका गला काट दिया था तो ये कैसे बात कर रही है और ना ही इसका शरीर जल रहा है। तब वो राक्षसी अपने भाई को आवाज लगाने लगती है। पर तभी हम देखते हैं एक दूसरा राक्षस उस राक्षसी के पेट से बाहर आता है और साउंड हाशिरा उस पर हमला करने लगता है और वहाँ एक जोरदार धमाका होता है और हम देखते हैं उस राक्षस ने उस राक्षसी को बचा लिया होता है। तब साउंड हाशिरा सोचता है, आखिरकार ये है कौन और ये राक्षसी मरी क्यों नहीं? और हम देखते हैं उस राक्षसी का भाई उसे कहता है, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, आफ्टर ऑल तुम्हारे पास बहुत ब्यूटीफुल फेस है। पर तभी साउंड हाशिरा उस राक्षस पर हमला कर देता है। पर हम देखते हैं वो राक्षस साउंड हाशिरा को जख्मी कर देता है और वो राक्षस कहता है, इतना
भी बुरा नहीं था, मैं तुम्हें मारने ही वाला था, पर तुमने अपने आप को बचा लिया। तुम बहुत लकी हो, तुम्हारे पास अच्छी बॉडी है। मैं चाहे जितना भी खा लूं, मेरी बॉडी ऐसी नहीं बनती है। तुम तो लंबे भी बहुत हो, तुम्हें तो बहुत सारी लड़कियां भाव देती होंगी। मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत देना चाहता हूँ। तब वो राक्षसी कहती है, ब्रदर अकेले इसे ही मत मारना, उस राक्षसी को भी मारना जिसने मुझे जलाया था, और एक और लड़का है। ये सभी इकट्ठे मिलकर मुझे तंग कर रहे थे। तब वो राक्षस कहता है, तुमने मेरी सिस्टर के साथ जो किया वो माफी लायक नहीं है। मेरी बहन अपने छोटे से दिमाग के साथ जो कर सकती थी वो कर रही थी, पर तुमने आकर उसे बहुत परेशान किया है। मुझे उन सभी को मारना होगा जिसने उसे तंग किया है। और कहता है, मेरा नाम यूतारो है और ये नाम मरते समय तुम्हारे दिमाग में गूंजता रहेगा। और वो साउंड हाशिरा पर हमला कर देता है। तब तांजीरो देखता है कि वो सिकल्स वापस साउंड हाशिरा की तरफ जा रहे होते हैं। तब तांजीरो सोचता है कि ये वो सेम वेपन्स नहीं है जैसे उस राक्षसी के पास थे। क्या इसका मतलब है कि वहाँ कोई नया राक्षस आया है? मुझे साउंड हाशिरा के खून की स्मेल आ रही है, मुझे उन्हें बचाने जाना होगा। तभी हम देखते हैं इनोसुके और जेनित्सु वहाँ आ जाते हैं। तब तांजीरो उन दोनों को साउंड हाशिरा की मदद करने के लिए कहता है और कहता है, मुझे पहले नेजुको को उसके बॉक्स में रख के आना होगा, मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगा। तब वो राक्षस कहता है, मैं तुमसे बहुत जल रहा हूँ। तुम सच में बहुत खूबसूरत आदमी हो। उन इंसानों को बचाना और शो ऑफ करना मुझे बहुत जेलसी हो रही है। उन ह्यूमंस की आंखों में तुम एक हीरो हो और वो तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं। तब साउंड हाशिरा कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा, मैं एक बहुत खूबसूरत आदमी हूँ और मैं तुम्हें बता दूं मेरी 3 बीवियां हैं। तब वो राक्षस कहता है, या तो मैंने ठीक से नहीं सुना या तो सच में तुम्हारी 3 बीवियां हैं। तुम मजाक कर रही हो ना, ये माफी के लायक नहीं है। तब वो अपनी ब्लड डायमंड आर्ट से साउंड हाशिरा पर हमला कर देता है और साउंड हाशिरा वहाँ बॉम्ब फेंक देता है और उन ह्यूमंस को नीचे ले जाता है और कहता है, चले जाओ यहाँ से। तब वो राक्षस ने खून से साउंड हाशिरा पर हमला कर देता है। तब साउंड हाशिरा सोचता है, ये खून की बूंदें तब तक इसी तरह घूमती रहेंगी जब तक ये अपने टारगेट को हिट ना कर ले, और यहाँ तक कि उसकी बहन सिर कटने के बावजूद भी नहीं मरी। अगर ये दोनों भाई बहन हैं, तो क्या मैं इसके भाई का सिर काटकर दोनों को मार सकता हूँ? क्या इसका भाई मेन बॉडी है? एक ही तरीका है जानने का। और तब साउंड हाशिरा बॉम्ब्स को उस राक्षस के ऊपर फेंक देता है जिससे पूरा घर तबाह हो जाता है। तब हम देखते हैं उस राक्षसी ने अपनी बेल्ट से अपने आप को बचा लिया होता है। तब वो राक्षस कहता है, हमारे बारे में एक बात जान लो, हम दोनों इकट्ठा लड़ते हैं क्योंकि एक से भले 2 होते हैं। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तांजीरो नेजुको को उसके बॉक्स में डालकर उसके बॉक्स को उठा लेता है और सोचता है, जो मर्जी हो जाए, अब मैं आखिरी तक लड़ूंगा। और यहाँ दूसरी ओर वो राक्षस साउंड हाशिरा को कह रहा होता है, तुमने मुझे गुस्सा दिलाना शुरू कर दिया है। तुम इतने खूबसूरत हो और तुम्हारे पास 3 बीवियां हैं और ऊपर से तुम्हारे पास इतना कॉन्फिडेंस भी है और तुम बाकी हाशिरास से भी काफी अलग हो। नॉर्मली हाशिरास को बहुत मेहनत करनी पड़ती है पर तुम टैलेंट के साथ ही जन्मे हो। मुझे तुमसे बहुत जेलसी हो रही है, मैं तुम्हें जल्द से जल्द मार दूंगा। तब साउंड हाशिरा कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं टैलेंट के साथ पैदा हुआ हूँ? तो तुमने अभी तक कुछ देखा ही नहीं है। तुम बहुत सालों से इसी डिस्ट्रिक्ट में कैद हो, तो तुम्हें बाहर की दुनिया का अंदाजा ही नहीं है। ये दुनिया बहुत बड़ी है और ऐसे लोगों से भरी हुई है जो तुम्हें पागल कर देंगे। कुछ लोग तो 2 महीने में ही हाशिरा बन जाते हैं और तुम कह रहे हो कि मैं चुना हुआ हूँ। तुम्हें पता भी है मैं कितनी जिंदगियों को नहीं बचा पाया हूँ। तब वो राक्षस कहता है, अगर तुम स्पेशल नहीं हो तो जो जख्म मेरे सिकल्स ने तुम्हें दिए थे उस पर पॉइजन था, उससे तुम्हारे शरीर में जहर फैल गया है, तो तुम अभी तक मरे कैसे नहीं हो? तब साउंड हाशिरा कहता है, मैं एक शिनोबी हूँ, ये जहर मुझ पर काम नहीं करता। तब वो राक्षसी कहती है, शिनोबी तो बहुत साल पहले मारे गए थे, तो तुम हमें ये झूठ मत कहो। तब साउंड हाशिरा कहता है, ये झूठ नहीं है, शिनोबी अभी भी जिंदा है। मेरे 9 भाई बहन थे और जब तक मैं 15 साल का हुआ उनमें से 7 मारे गए। तब हमारे फादर ने हमें इस तरह ट्रेन किया जैसे कि हमारी जिंदगी उसके ऊपर डिपेंड करती हो, ताकि शिनोबी हिस्ट्री बन के ना रह जाए। और इसमें मैं और मेरे भाई ही जिंदा बच पाए थे और उसकी दुनिया मुझसे काफी अलग है और मैं उसके जैसा नहीं बनना चाहता था। तब मास्टर साउंड हाशिरा को कहते हैं, तुम्हारे लिए एक शिनोबी की तरह ट्रेन होने के बाद ऐसे लड़ना बहुत मुश्किल होता होगा, पर तुम लोगों को बचाने के लिए डेमन स्लेयर बने हो, तो इसके लिए मेरी तरफ से तुम्हें शुक्रिया। और यहाँ साउंड हाशिरा सोचता है, मास्टर थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, मैं आपकी वजह से ही यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। और तब वो राक्षस हंसने लगता है। तब साउंड हाशिरा उससे पूछता है कि तुम हंस क्यों रहे हो? तब वो राक्षस कहता है, धीरे धीरे वो जहर तुम पर असर कर रहा है, ये तो बहुत शर्मिंदगी की बात है। तब साउंड हाशिरा कहता है, तुम गलत हो, ये मुझ पर बिल्कुल भी असर नहीं कर रहा। मुझे आज तक इससे ज्यादा अच्छा कभी नहीं लगा। और वो उस राक्षस पर हमला कर देता है और तब वो उन भाई बहनों को अलग करके उनके ऊपर बॉम्ब फेंक देता है, जिसकी वजह से उस राक्षसी का सिर धड़ से अलग हो जाता है और साउंड हाशिरा अपनी तलवार
से उस राक्षस के गले पर वार करता है, पर वो उसे बस हल्की सी खरोच देता है और तब वो राक्षसी चिल्लाना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि ये अच्छी बात नहीं है कि हमेशा मेरा ही गला काटा जाता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तब वो राक्षस कहता है अब जब तुम्हें हमारे बारे में पता लग गया है, अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि धीरे धीरे तुम मर रहे हो। हम जो अभी बातचीत कर रहे हैं, इस वजह से भी हम विक्ट्री की तरफ जा रहे हैं। और तभी इनोस्के और ज़ेनित्सु वहाँ आ जाते हैं और तब इनोस्के कहता है हमारे बारे में भूल तो नहीं गए। और हम देखते हैं तानजीरो भी वहाँ आ जाता है और यहाँ हम देखते हैं माकी और वालों को शहर छोड़ने के लिए कैरी होती हैं। तब साउंड हाशिरा कहता है आखिरकार मैंने तुम्हें सिखाई दिया, तुमने बहुत खतरनाक एंट्री की है, मैं यही देखना चाहता था। तब वो राक्षस कहता है जितने मर्जी साथियों को बुलाना है बुला लो, पर तुम सभी यहाँ मरने वाले हो। तब तानजीरो सोचता है यहाँ अब 2 राक्षस हैं, पर आखिरकार ये हुआ कैसे और बेल्ट राक्षसी अभी तक क्यों नहीं मरी है? क्या ये दोनों अपर सेक्स हैं जो कि किसी तरह से एक दूसरे से अलग हो गए हैं? अगर ऐसी बात है तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये राक्षस ही असली जड़ है। पर मेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? क्या मैं थक गया हूँ या फिर ये डर की वजह से है? पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम ही जीतने वाले हैं। तब वो राक्षसी कहती है नहीं, हम जीतेंगे क्योंकि अब उस हाशिरा की बॉडी में पॉइजन है। तब साउंड हाशिरा कहता है क्या तुम्हें मैं कमजोर लग रहा हूँ? मैं तब बहुत अच्छे से लड़ सकता हूँ जब मेरे सिस्टम के अंदर थोड़ा पॉइजन हो। तब वो राक्षसी कहती है ये ड्रामे करने छोड़ दो। तब साउंड हाशिरा कहता है ये ड्रामा नहीं है, तुम इंसानों को जान ही नहीं पाए हो। ये तीनों लोग बहुत ताकतवर हैं और ये तब भी लड़ेंगे चाहे इनके हाथ पैर भी कट जाएं। और मैंने तो ये भी सोच लिया है कि तुम दोनों को कैसे मारना है। हमें तुम दोनों का एक ही साथ सिर धड़ से अलग करना होगा। क्या मैंने सही कहा? इसी वजह से तुमने अभी तक अपनी बहन को एब्जॉर्ब नहीं किया है, क्योंकि अगर तुम अलग हो तो तुम दोनों को मारना बहुत मुश्किल है। तब इनोस्के कहता है ये तो इतना सिंपल है, अब हम लोग जीत ही जाएंगे। तब वो राक्षस कहता है ये तुम लोगों के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मैंने 15 और मेरी बहन ने 7 हाशिरास को खाया है। तब वो राक्षसी कहती है पर उनमें से कोई भी सुबह तक भी जिंदा नहीं रह पाया। और तभी वो राक्षसी उन पर हमला कर देती है। तब ज़ेनित्सु अपनी लाइटनिंग स्ट्राइक से उसे ऊपर की ओर फेंक देता है। तब इनोस्के कहता है उस राक्षसी को मेरे और स्लीपिंग बेबी के हाथों में छोड़ दो और तुम दोनों इस राक्षस पर ध्यान दो। तब वो राक्षस कहता है मैं तुम्हें मेरी बहन को मारने नहीं दूंगा। और यहाँ ज़ेनित्सु उस राक्षसी को कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें उस लड़की से माफी मांगनी होगी जिसका कान तुमने खींचा था। चाहे तुम उस घर में सबका खर्चा उठाती थी, पर तब भी वो लड़की तुम्हारी नौकर नहीं थी। तुम्हें कोई हक नहीं है उनके साथ ऐसा व्यवहार करने का। तब वो राक्षसी कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की? इस शहर में लड़कियों को सामान की तरह बेचा जाता है और बर्बाद किया जाता है। जो लोग बदसूरत होते हैं उन्हें तो खाने के लिए खाना भी नहीं दिया जाता, यहाँ तक कि उन्हें तो इंसान भी नहीं माना जाता। तब ज़ेनित्सु कहता है जरूरी नहीं है जो चीज तुम्हारे साथ हुई है वो तुम दूसरों के साथ करो। तभी वो राक्षसी कहती है तुम्हें क्या पता हमारे साथ क्या क्या हुआ है? हमारी चाहे किस्मत खराब थी, पर हम इसका बदला उन सबसे जरूर लेंगे जिनकी किस्मत अच्छी है। तुम्हें समझ आया? हम ऐसे ही जीते हैं। हमने उन सभी को मारा है जो हमारे रास्ते में आए हैं। हम तुम्हें भी उस तरह मार देंगे जैसे कि उन सबको मारा था। तब तानजीरो सोचता है ये तो पागलपन है, मुझे कोई भी शक नहीं है कि ये अपर सिक्स है। मुझे फोकस्ड रहना होगा क्योंकि साउंड हाशिरा पॉइजन्ड हो गए हैं और मुझे उन्हें बचाना होगा। जैसे ही ये हिले मुझे इस पर वार करना होगा। पर तभी वो राक्षस तानजीरो पर हमला कर देता है। पर तभी साउंड हाशिरा तानजीरो को बचा लेता है और उस राक्षस के साथ लड़ने लगता है। तभी तानजीरो देखता है ऊपर से वो राक्षसी अपनी बेल्ट से तानजीरो पर हमला कर देती है। तब इनोस्के वहाँ आ जाता है और कहता है इसके पास 3 आंखें हैं। तभी वो राक्षसी कहती है अब मैं तुम सबकी मूवमेंट्स को देख सकती हूँ। अब मेरा भाई उठ गया है तो अब मैं तुम्हें अपनी पूरी ताकत दिखा सकती हूँ। और तब इनोस्के और ज़ेनित्सु उस राक्षसी के साथ लड़ने लगते हैं और यहाँ वो राक्षस भी साउंड हाशिरा के साथ लड़ना शुरू कर देता है। पर साउंड हाशिरा अपनी बॉम्ब्स की हेल्प से उस जगह को उड़ा देता है। पर तभी हम देखते हैं वो राक्षस अचानक से साउंड हाशिरा पर हमला कर देता है और बहुत तेजी से अटैक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से साउंड हाशिरा को चोट लगने लगती है। और तभी पीछे से उस राक्षस की ब्लड डेमन आर्ट जैसे ही साउंड हाशिरा पर हमला करने लगती है, तानजीरो आकर उसे रोक लेता है। तब तानजीरो सोचता है कि इसे रोकना बहुत मुश्किल है। ये पावर वर्सेस पावर का मैच है तो इसमें जिसकी पावर कम होगी वो हार जाएगा। पर अगर मैं वाटर ब्रीथिंग यूज करूँ तो मैं इसे डिफ्लेक्ट कर सकता हूँ। और तानजीरो अपने वाटर ब्रीथिंग से उस हमले को डिफ्लेक्ट कर देता है और यहाँ साउंड हाशिरा अपनी टेक्निक से उस राक्षस पर हमला कर देता है। और यहाँ दूसरी तरफ ज़ेनित्सु और इनोस्के बड़ी मुश्किलों से उस राक्षसी के साथ लड़ रहे होते हैं और ऊपर से उस राक्षस की ब्लड डेमन आर्ट भी उन पर हमला कर रही होती है। और यहाँ हम देखते हैं तानजीरो साउंड हाशिरा की तरफ बढ़ते हुए उन बेल्ट्स को रोक लेता है। तब साउंड हाशिरा सोचता है ये ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाएगा। ये चमत्कार ही है कि वो अभी भी हिल सकता है और जो चोट उसके शोल्डर
पर लगी है वो बहुत गहरी है। उसने अपने खून को रोक लिया है पर वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने खुद को पॉइजन होने दिया। मुझे इसे ठीक करना होगा, नहीं तो हम सभी मारे जाएंगे। और यहाँ हम देखते हैं इनात्सुरु साउंड हाशिरा और तांजीरो को लड़ते हुए देखती है और उन पर किनाए से हमला कर देती है। तब वो राक्षस सोचता है ये लोग मुझे कितना परेशान करेंगे, पर अगर ये किनाए मुझे हिट भी कर जाती हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर रुको, ये बिना मतलब से इन्हें मेरी तरफ फेंकेगी नहीं। तभी वो राक्षस अपनी ब्लड डीमन आर्ट से उन सभी किनाए को रोक लेता है। पर तभी साउंड हाशिरा उस पर हमला कर देता है और साउंड हाशिरा उसके पैर काट देता है और एक किनाए उसके गले पे आके लगती है, जिसकी वजह से वो दोबारा से रीजनरेट नहीं कर पाता। तब वो राक्षस सोचता है हो ना हो ये किनाए विस्टीरिया पॉइजन में डिप की गई है। और तभी तांजीरो उस राक्षस के गले पर हमला कर देता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि साउंड हाशिरा अपनी फैमिली के ग्रेव के पास बैठा होता है और कहता है अगर मेरे भाई बहन अभी भी जिंदा होते तो आज हम बैठकर इकट्ठे ड्रिंक कर रहे होते। मुझे माफ कर देना कि मैं अभी तक मरा नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी शराब लाया हूँ। मैं वादा करता हूँ मरने के बाद एक दिन हम सब इकट्ठे जरूर शराब पियेंगे। और तब सभी वहाँ बैठकर खाना खाने लगते हैं। तब साउंड हाशिरा कहता है कि मेरी बातों को याद रखना, मैं तुम तीनों के साथ बहुत अमेजिंग लाइफ गुजारूंगा, ये मेरा वादा है मेरे भाई बहनों से। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं साउंड हाशिरा और तांजीरो उस राक्षस पर हमला करने वाले होते हैं। पर तभी हम देखते हैं वो राक्षस अपने आप को रीजनरेट कर लेता है, जिसे देखकर साउंड हाशिरा बहुत हैरान हो जाता है। तब वो राक्षस कहता है कि इस पॉइजन ने तो अपना कमाल दिखा दिया, पर अब मेरी बारी है। और तब वो अपने ब्लड डीमन आर्ट से उन दोनों पर हमला कर देता है। पर साउंड हाशिरा तांजीरो को पीछे फेंक देता है और तब साउंड हाशिरा अपनी टेक्निक से उसके वार को काट देता है। और तभी हम देखते हैं वो राक्षस अचानक से गायब हो जाता है और पीछे से वो बेल्ट वाली राक्षसी साउंड हाशिरा पर हमला कर देती है। तब हिनात्सुरु उस राक्षसी की बेल्ट पर किनाए फेंक कर कहती है मैं उस राक्षसी का ध्यान भटकाती हूँ, आप मेरी चिंता मत करो, आप बस उस राक्षस को ढूंढो। पर तभी हम देखते हैं वो राक्षस हिनात्सुरु का मुंह बंद कर देता है और कहता है तुम पागल हो जो इस लड़ाई में कूदी, पर अब तुम्हें इसका भुगतान करना होगा। तब साउंड हाशिरा हिनात्सुरु के पास जाने की कोशिश करने लगता है, पर उस राक्षसी की बेल्ट उसे वहाँ जाने से रोकने लगती है। तब साउंड हाशिरा को अपना पास्ट याद आने लगता है, जहाँ हिनात्सुरु से कहती है आपने क्या सोचा है, जब हम एक अपर रैंक डीमन को हरा देंगे तो क्या हम सभी एक नॉर्मल सिविलियन की तरह रह सकेंगे? हम शिनोबी ने बहुत लोगों का कत्ल किया है, हमें उस पाप का पश्चाताप तो करना ही होगा, नहीं तो हम कभी भी एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएंगे। और शायद जब वो दिन आए हम में से कोई एक वहाँ जिंदा ना हो, पर इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तब साउंड हाशिरा उन बैट्स को काट कर चीखते हुए कहता है इनात्सुरु को छोड़ दे राक्षस। और यहाँ हम देखते हैं तांजीरो उठने की कोशिश कर रहा होता है और उस राक्षस की तरफ भागने लगता है और सोचता है कि एक और पर्सन मेरी आंखों के सामने मर रहा है, मुझे जल्द से जल्द उसे बचाना होगा, क्योंकि मैं कमजोर हूँ इसलिए उस राक्षस के लिए मैं खतरा नहीं हूँ। तो अगर मैं एक सरप्राइज अटैक करूँ तो मैं उसे बचा सकता हूँ। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे हिनोकामी कागरा यूज करनी होगी और कोई रास्ता नहीं है, पर मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। मैं क्या करूँ? मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, पर क्या? और तभी हम देखते हैं तांजीरो उस राक्षस के हाथ काट कर हिनात्सुरु को बचा लेता है, जिससे वो राक्षस हैरान हो जाता है और सोचता है जितना ये थका हुआ लग रहा है मुझे नहीं लगता ये दोबारा ऐसा कर पाएगा। तब तांजीरो सोचता है मैंने कर दिया, आखिरकार मैंने कर दिया। मैंने हिनोकामी कागरा और वाटर ब्रीथिंग को मिक्स करके साउंड हाशिरा की वाइफ को बचा लिया। मैं इन दोनों को कंबाइन करके ज्यादा अच्छे से लड़ पा रहा हूँ। अब मुझे समझ आया जो डेमन स्लेयर अब तक इन राक्षसों के साथ लड़ रहे थे वो भी अपनी टेक्निक्स को कंबाइन करके वो टेक्निक बनाते थे जो उनके लिए सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो और उन्हें मॉडिफाई करके अपनी ताकत बढ़ाते थे। यही बात तो मुझे मिस्टर उरोकोडाके ने बताई थी। और तभी हम देखते हैं वो राक्षस तांजीरो पर हमला कर देता है, पर तभी साउंड हाशिरा वहाँ आ जाता है और कहता है तांजीरो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ, और उस राक्षस पर हमला कर देता है। और इस ओर जेनित्सु और इनोस्के उस राक्षसी के साथ लड़ रहे होते हैं और उन्हें बहुत चोटें आई होती हैं। तभी इनोस्के देखता है कि साउंड हाशिरा उस राक्षस का गला काटने वाले होते हैं। तब वो कहता है वो मेरे बिना ये सब कैसे कर सकते हैं? तब इनोस्के सोचता है कि हम इस राक्षसी से ऐसे नहीं जीत सकते, जब तक हम इसके वार से बचते रहेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें इसके पास जाना होगा तभी हम इसका गला काट पाएंगे। तब इनोस्के पागलों की तरह उसकी ओर बढ़ने लगता है। तब जेनित्सु कहता है इनोस्के तुम्हें शांत रहना होगा, हम इसे अकेले नहीं हरा सकते, हमें इन दोनों का सिर एक साथ काटना होगा। तब इनोस्के कहता है आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है, तुम पहले जैसे नहीं लग रहे। और यहाँ तांजीरो और साउंड हाशिरा उस राक्षस के गले पर वार कर देते हैं, पर वो राक्षस उनके वार को रोक देता है और कहता है तुम लोग मेरा सिर नहीं काट सकते, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तब साउंड हाशिरा अपने दूसरे ब्लेड से उस पर हमला कर देता है, पर वो राक्षस अपने मुंह से उसे रोक लेता है और अपने ब्लड डीमन आर्ट से उन पर हमला कर देता है और हिनात्सुरु तांजीरो को बचा लेती है। और यहाँ वो राक्षसी की बेल्ट
बेल्ट उन सब पर हमला कर देती है। तब इनोस्के कहता है, हम जो मर्जी कर ले पर हम इसके पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम तीनों को इस राक्षसी के साथ एक साथ लड़ना होगा जब तक साउंड हाशिरा उस राक्षस के साथ लड़ता है। तब जेनित्सु कहता है, तांजीरो, हमें सबसे पहले इस राक्षसी का गला काटना होगा क्योंकि ये उस राक्षस से कमजोर है। तभी तांजीरो देखता है साउंड हाशिरा और वो राक्षस आपस में लड़ रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं उस राक्षसी की बेल्ट तांजीरो को चारों ओर से घेर लेती है, पर तांजीरो अपनी वाटर ब्रीथिंग की हेल्प से उसकी बेल्ट को काट देता है और कहता है, हमें जल्दी करना होगा क्योंकि साउंड हाशिरा अभी पॉइजन्ड है। और तब वो राक्षसी हिनात्सुरु पर हमला कर देती है, पर जेनित्सु और तांजीरो उसे बचा लेते हैं और हिनात्सुरु वहाँ से चली जाती है। तब वो राक्षसी कहती है, लगता है तुम लोग बहुत थक गए हो। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम में से सबसे पहले कौन हारता है। तब इनोस्के सोचता है, मैं और जेनित्सु अभी भी अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, पर तांजीरो और साउंड हाशिरा अपनी पूरी जान लगा रहे हैं, तो क्या फायदा हुआ उस ट्रेनिंग का जो हमने की थी। तब तांजीरो कहता है, इनोस्के, इस राक्षसी का गला बहुत सॉफ्ट है, इसे तभी काटा जा सकता है अगर हम पूरी स्पीड से इस पर हमला करें, नहीं तो हमें इसे अलग अलग डायरेक्शन से काटना होगा। तब इनोस्के कहता है, तुम लोग मल्टीपल डायरेक्शन से इस पर वार करो और मैं अपनी पूरी स्पीड से भागकर इसके गले पर वार करता हूँ। और तब तांजीरो कहता है, जेनित्सु, हमें इनोस्के को प्रोटेक्ट करना होगा। और तभी हम देखते हैं तांजीरो और जेनित्सु इनोस्के को बचाने लगते हैं और इनोस्के अपनी बीस्ट ब्रीथिंग के साथ अपनी फुल स्पीड से उस राक्षसी की ओर बढ़ने लगता है। और तब तांजीरो और जेनित्सु इनोस्के के रास्ते में आने वाली हर बेल्ट को अपनी फुल पावर से काटने लगते हैं और हम देखते हैं उस राक्षसी की कुछ बेल्ट्स इनोस्के को चोट पहुंचाती है, पर फिर भी इनोस्के उसकी ओर भागता रहता है, जिसे देखकर वो राक्षसी बहुत हैरान हो जाती है। और तब हम देखते हैं इनोस्के अपनी पावर से उस राक्षसी का गला धड़ से अलग कर देता है और इनोस्के उस राक्षसी का सिर पकड़कर भागने लगता है और कहता है, मैं इस राक्षसी के सिर को बहुत दूर ले जाऊंगा ताकि ये दोबारा से जुड़ ना पाए। और तब तांजीरो और जेनित्सु को कहता है कि जाओ तुम साउंड हाशिरा की मदद करो। और यहाँ तांजीरो साउंड हाशिरा की मदद करने के लिए चल पड़ता है और यहाँ वो राक्षसी इनोस्के को उसे छोड़ने के लिए कैरी होती है, पर इनोस्के फिर भी उसे लेकर भागता रहता है। पर तभी हम देखते हैं वो राक्षस इनोस्के के पीछे आकर अपनी सिकल को इनोस्के के दिल में घुसा देता है और तब तांजीरो इसे देखकर बहुत हैरान हो जाता है और सोचता है, यहाँ बहुत अंधेरा है, क्या वो सिकल इनोस्के के दिल के आर पार हो गया है? आखिरकार ये राक्षस यहाँ कर कह रहा है? ये तो साउंड हाशिरा के साथ लड़ रहा था। पर तभी तांजीरो देखता है कि साउंड हाशिरा का एक हाथ कट गया होता है और वो वहाँ बेहोश पड़े होते हैं और तभी जेनित्सु आकर तांजीरो को उस राक्षसी की ब्लड डिमनाट से बचा लेता है। तब तांजीरो सोचता है, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मेरा ध्यान भटक गया था, मुझे माफ करना इनोस्के, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। ये हुआ ही नहीं होता अगर मैं साउंड हाशिरा को अकेले न छोड़ता। ये सब मेरी गलती है, प्लीज सभी लोग मुझे माफ कर देना। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तांजीरो नीचे गिरते ही कहता है, नेजुको, प्लीज मुझे माफ कर देना, ये सारी मेरी गलती है। और बेहोश हो जाता है और तभी उसे एक सपना आता है जहाँ नेजुको उसे कहती है, आपको किसी बात के लिए सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। आप क्यों हमेशा अपने आप को ब्लेम करते रहते हो? अगर हम गरीब हैं तो इसमें आपकी क्या गलती है? इसके लिए अगर आप सॉरी मांगोगे तो इसका मतलब है कि आप फादर को बीमार होने के लिए ब्लेम कर रहे हो। उन्होंने बहुत मेहनत की है, बस वो काफी नहीं था। हम है तो इंसान ही, हमारे हाथ में सब कुछ नहीं होता। चाहे दुनिया हमारे खिलाफ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमें इकट्ठे आगे बढ़ते जाना चाहिए और जरूरत पड़ने पर लड़ना चाहिए और इसके लिए आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप इसे समझें कि मुझे कैसा महसूस होता है। तभी तांजीरो को होश आ जाता है और वो देखता है कि आसपास सब कुछ तबाह हो चुका होता है और सोचता है, आखिरकार ये कैसे हो गया? मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि जो लोग यहाँ रहते थे वो यहाँ से चले गए हों। तभी वो नेजुको को चेक करने लगता है, पर उसे सेफ देखकर वो रिलैक्स हो जाता है। पर जैसे ही वो दूसरी तरफ देखता है तो वही राक्षस उसके सामने होता है और वो कहता है, मैं हैरान हूँ कि तुम अब तक जिंदा हो, तुम बहुत लकी हो। वो अलग बात है कि तुम्हारे पास लक के अलावा कुछ नहीं है। ये बहुत दुख की बात है, तुम्हारे सारे दोस्त या तो जल रहे हैं या फिर किसी मलबे के नीचे दबे हुए हैं और वो हाशिरा भी पॉइजन की वजह से मर गया है। और मेरे ख्याल से जो वो लड़की बॉक्स में है वो तुम्हारी रिलेटिव है। फिर भी कौन है ये? तुम्हारी छोटी बहन? तब तांजीरो सोचता है, आखिरकार ये मुझे मार क्यों नहीं रहा? यहाँ हो क्या रहा है? मैं अपनी स्वॉर्ड उठा क्यों नहीं पा रहा हूँ? इसका सिर चाहे मेरे करीब है पर फिर भी मैं इसका गला नहीं काट सकता। और वो कहता है, जो लड़की इस बॉक्स में है वो मेरी बहन है। तब वो राक्षस हंसने लगता है और कहता है, तुम्हारे लिए और दुख की बात क्या होगी कि तुम अपनी बहन को भी नहीं बचा पाए। बस इसमें गलती तुम्हारी भी नहीं है। आखिरकार हो तो तुम ह्यूमन ही ना, क्योंकि वो एक राक्षसी है तो ये ऑब्वियस है कि वो तुमसे ताकतवर होगी। पर फिर भी अगर तुम उसके बड़े भाई हो तो तुम्हें उसे बचाना चाहिए, ना कि अपनी जगह लड़ने भेजना चाहिए अपने इन हाथों से। और तभी वो राक्षस तांजीरो की एक उंगली तोड़ देता है और तब वो कहता है, इसके बावजूद तुम
तुम जैसा बेशरम इंसान अभी भी जिंदा है और ऊपर से तुम अपनी बहन की पावर खुद को बचाने के लिए यूज कर रहे हो। तो कीड़े मुझे जवाब दो, तुम जैसा कमजोर, डरपोक, बेशरम इंसान आखिरकार पैदा कैसे हुआ? तुम क्या ही कर लोगे? मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम इस कमजोर ह्यूमन बॉडी से मेरा सिर कैसे काटोगे। चलो दिखाओ मुझे, दिखाओ दिखाओ। पर तभी तानजीरो नेजुको को लेकर वहाँ से भाग जाता है और तब वो दोनों राक्षस उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और हंसने लगते हैं। और वो राक्षस कहता है, मुझे नहीं लगा था तुम इससे ज्यादा बेशरम हो सकते हो। और वो उसे जलते हुए घर में फेंक देता है। पर तानजीरो अपने आप को बचा लेता है और वहाँ से फिर से भागने लगता है। तब वो राक्षस कहता है, मैं मान गया, आज से पहले मैंने तुम्हारे जैसा डरपोक और बेशरम इंसान नहीं देखा। और तब हम देखते हैं तानजीरो नीचे गिर जाता है और उस राक्षस पर पत्थर फेंकने लगता है। तब वो राक्षस तानजीरो को एक किक मारकर कहता है, ये तुम्हारे सिर पर क्या है? शायद इस मौत की वजह से ही मैं तुम्हारी ओर अट्रैक्ट हो रहा हूँ। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम भी एक राक्षस बन जाओ अपनी बहन की खातिर। अगर तुम राक्षस बन जाते हो तो मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगा, क्योंकि तब हम दोस्त बन जाएंगे। नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को मार डालूंगा। तब वो राक्षसी कहती है, ब्रदर मैं इसमें तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं हूँ। तब वो राक्षस कहता है कि इंसान कितने क्यूट होते हैं। जब उन्हें दुख होता है वो आसमान की तरफ देखते हैं ताकि उनकी आंखों से एक भी आंसू न निकले। तब तानजीरो कहता है, ये पूरे समय मैं बस इसी का इंतजार कर रहा था। और तब तानजीरो अपना सिर उस राक्षस के सिर पर मारता है। तब वो राक्षस सोचता है, क्या तुम इतनी देर से इस चीज का इंतजार कर रहे थे? तब वो राक्षस अपने आप को संभाल नहीं पा रहा होता और वो राक्षसी कहती है, ब्रदर अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। तब वो राक्षस सोचता है, आखिरकार मुझे हो क्या रहा है? इसने तो बस मुझे एक मामूली सा हिट ही किया है। पर तभी वो राक्षस देखता है उसके पैर पर वो कनाई लगी होती है और तब वो सोचता है, ये इतनी देर से इस किनारे को ढूंढ रहा था। और हम देखते हैं तानजीरो उस राक्षस पर हमला करने वाला होता है और वो राक्षस सोचता है, तुम अभी भी कमजोर हो। जब तुम्हारी 3 लोग मदद कर रहे थे तुम तब भी मुझे नहीं हरा पाए, तो तुम अब की कोशिश कर रहे हो। तुम क्यों नहीं हार मान लेते? और तब हम देखते हैं तानजीरो अपने हीनोकामी गागरा से उस राक्षस के गले पर हमला कर देता है और तभी वो राक्षसी ब्रदर ब्रदर चिल्ला रही होती है। और तब तानजीरो को लगता है कि जैसे नेजुको उसे बुला रही है और तब वो उस राक्षस में अपने आप को देखता है और सोचता है, अगर मैं भी उस दिन अपनी बहन के साथ राक्षस बन गया होता तो आज मैं इनकी जगह होता। पर मैं बहुत लकी था कि मैं ह्यूमन ही रहा। पर अगर मैं सच में राक्षस बन जाता तो मुझे यकीन है कोई न कोई डेमन स्लेयर में से इंसानियत के भले के लिए मुझे मार ही देता। और तब तानजीरो अपनी पूरी पावर से उस राक्षस का गला काटने लगता है। तब वो राक्षसी कहती है, ब्रदर उठ जाओ, तुम इस मामूली से इंसान से अपना गला नहीं कटवा सकते। और वो तानजीरो पर हमला करने लगती है। और तभी हम देखते हैं ज़ेनित्सु अपनी गॉड लाइक स्पीड को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है और वो अपनी पूरी स्पीड से उस राक्षसी का गला काटने लगता है। तब ज़ेनित्सु सोचता है, मुझे इसे काटना ही होगा। मेरी बॉडी अकेले 2 बार ही गॉड लाइक स्पीड को यूज कर सकती है और पहली मैंने उस मलबे से निकलने में यूज कर दी है। अब मेरे पास ये आखिरी चांस है। तानजीरो ने बड़ी मुश्किल से ये पॉसिबल किया है कि वो उस राक्षस का गला काट सकता है, तो जो मर्जी हो जाए मुझे इस राक्षसी का गला काटना ही होगा। और तभी हम देखते हैं वो राक्षस अपनी पूरी ताकत से उस किनारे को अपनी बॉडी से निकाल देता है और अपनी ब्लड डीमन आर्ट से तानजीरो पर हमला करने लगता है और अपना गला कटने से बचा लेता है। और तब तानजीरो और वो आपस में लड़ने लगते हैं। तब तानजीरो सोचता है, ये पॉइजन से पूरी तरह से रिकवर कर चुका है और मुझे हार नहीं माननी है। और जैसे ही वो राक्षस तानजीरो पर हमला करने लगता है, साउंड हाशिरा उसे फिर से बचा लेता है, जिसे देखकर वो राक्षस और तानजीरो दोनों हैरान हो जाते हैं। तब वो राक्षस सोचता है, ये अभी तक मरा नहीं, ये कैसे हो सकता है? पर इसका दिल तो धड़कना बंद हो गया था। अब मुझे समझ आया, इसने जानबूझ के अपने दिल को बंद किया था ताकि ये जहर को अपने शरीर में फैलने से रोक सके। तब वो राक्षस साउंड हाशिरा पर हमला कर देता है, पर साउंड हाशिरा उस राक्षस के हर वार को डिफ्लेक्ट करते हुए आगे बढ़ता जाता है, जिसे देखकर वो राक्षस हैरान हो जाता है और सोचता है, उसने बस एक ही हाथ से मेरे सारे हमलों को डिफ्लेक्ट कर दिया, ये कैसे पॉसिबल है? और वो फिर से साउंड हाशिरा पर हमला कर देता है और तब वो आपस में फिर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और हम देखते हैं उनकी स्पीड हर एक वार के साथ बढ़ती जाती है और वो अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं और उनके रास्ते में आने वाली हर चीज तबाह होने लगती है। और तब तानजीरो सोचता है, चाहे अभी के लिए साउंड हाशिरा इसे रोक के रखें, पर वो ज्यादा देर तक ये नहीं कर पाएंगे। मुझे उनकी मदद करनी ही होगी। अगर मैं उस राक्षस का सिर काट पाया तो जीत हमारी होगी। और तभी हम देखते हैं वो राक्षस साउंड हाशिरा को बहुत घायल करने लगता है और तब तानजीरो उस राक्षस पर जैसे ही हमला करने लगता है, वो राक्षस अपनी सिकल को तानजीरो के मुंह के आर पार कर देता है। और तब वो राक्षस सोचता है, इसने तुम्हारे लिए रास्ता बनाया पर तुमने फिर भी इस चांस को खो दिया। अब तुम लोग जरूर हारोगी। तब तानजीरो सोचता है, चाहे मैं मर
मर जाऊं पर तुम्हारा सिर काट के ही रहूंगा। और वो उस राक्षस के गले पर हमला कर देता है। तब वो राक्षस सोचता है आखिरकार तुम हार क्यों नहीं मानते हो। तब तांजीरो सोचता है चाहे मेरी बॉडी जितनी मर्जी दर्द कर रही हो पर मुझे अपनी पूरी की पूरी ताकत इकट्ठी करनी होगी। और तभी हम देखते हैं तांजीरो के सिर का मार्क चेंज होने लगता है और तांजीरो के अंदर से आग निकलने लगती है। और तब वो राक्षस सोचता है मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये मेरा सिर काट सकता है, पर रुको, अगर ये मेरा सिर काट भी दे पर जब तक मेरी बहन का सिर सही सलामत है मुझे कुछ नहीं हो सकता। हैं ज़ेनित्सु अपनी गॉड स्पीड के साथ उस राक्षसी का गला काटने की कोशिश कर रहा होता है। तब वो राक्षसी कहती है मुझे बहुत बुरा लगेगा कि तुम मेरा सिर नहीं काट पाए, अब मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। पर तभी हम देखते हैं इनोस्के उस राक्षसी के वार को काट देता है। तब वो राक्षसी सोचती है कि इसके दिल पर मारने के बावजूद ये जिंदा कैसे है। तब इनोस्के कहता है मेरी बॉडी के बारे में तुम कुछ नहीं जानती, मेरे लिए मेरी बॉडी के ऑर्गन्स को शिफ्ट करना बच्चों का काम है। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं एक माउंटेन पर पला बड़ा हूँ जिसकी वजह से मुझ पर जहर वर्क नहीं करता। और तब इनोस्के और ज़ेनित्सु उस राक्षसी का गला काटने लगते हैं। और यहाँ हम देखते हैं तांजीरो, इनोस्के और ज़ेनित्सु अपनी पूरी ताकत से उन दोनों का सिर धड़ से अलग कर देते हैं और उन दोनों का सिर एक दूसरे के पास जाकर गिरता है, जिसे देखकर सुमा बहुत खुश होती है। तभी हम देखते हैं तांजीरो को सांस नहीं आ रही होती और तब तांजीरो सोचता है इस जहर की वजह से मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे अपनी ब्रीथिंग की मदद से इस जहर को रोकना होगा। तब साउंड हाशिरा तांजीरो को कुछ कह रहा होता है पर तांजीरो सोचता है कि आखिरकार ये क्या कह रहे हैं, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उस राक्षस का सिर नहीं काट पाया। तभी साउंड हाशिरा कहता है यहाँ से भागो। और यहाँ हम देखते हैं वो राक्षस अपनी ब्लड डीमन आर्ट से अपने आसपास की हर चीज को तबाह कर देता है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो राक्षस अपनी ब्लड डीमन आर्ट से आसपास की हर चीज को तबाह कर देता है। पर तभी नेज़ुको अपने बॉक्स से बाहर आती है और अपनी ब्लड डीमन आर्ट से उस राक्षस के वार को खत्म कर देती है और सबको बचा लेती है। और तब हम देखते हैं नेज़ुको तांजीरो को उठा रही होती है और तब तांजीरो उठकर देखता है उसके आसपास की हर चीज तबाह हो चुकी होती है। तब तांजीरो नेज़ुको को कहता है नेज़ुको तुमने मुझे बचा लिया पर बाकी सब कहाँ हैं? और जैसे ही तांजीरो खड़े होने की कोशिश करता है उसे एहसास होता है कि उसकी बॉडी में अब इतनी जान नहीं है। और तब वो सोचता है मैं जिंदा कैसे हूँ, मेरे अंदर तो जहर था। और तब तांजीरो को ज़ेनित्सु के रोने की आवाज आ रही होती है। तब नेज़ुको तांजीरो को अपने पीठ पर बिठाकर ज़ेनित्सु के पास ले जाती है। तब ज़ेनित्सु रोते हुए कहता है आखिरकार यहाँ क्या हुआ है, मेरे साथ ये किसने किया? तब तांजीरो कहता है तुम ठीक हो? तब ज़ेनित्सु कहता है मैं तुम्हें कहाँ से ठीक लग रहा हूँ, पर इनोस्के मुझसे भी बुरी हालत में है, उसकी दिल की धड़कन धीरे धीरे कम हो रही है। और तब तांजीरो इनोस्के को उठाने की कोशिश करने लगता है और कहता है इनोस्के तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। तब तांजीरो सोचता है इसकी दिल की धड़कन धीरे धीरे कम हो रही है, मुझे इस पॉइजन का एंटीडोट ढूंढना होगा, पर सुबह होने को अभी काफी टाइम है और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं शिनोबु को क्रो के जरिए मैसेज भेजूं। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो इनोस्के मर जाएगा। और तब तांजीरो रोने लगता है। और तब हम देखते हैं नेज़ुको अपनी ब्लड डीमन आर्ट से इनोस्के का जहर खत्म कर देती है। और तब इनोस्के को होश आ जाता है और वो कहता है मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। और तब तांजीरो खुशी के मारे रोने लगता है। और यहाँ दूसरी तरफ सुमा जोर जोर से रो रही होती है और कहती है लॉर्ड टेंगन आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, आपको जिंदा रहना होगा। जो एंटीडोट हमने इन्हें दिया है वो काम नहीं कर रहा है, हम इस राक्षस के पॉइजन को कैसे खत्म करेंगे? तब साउंड हाशिरा कहता है मुझे ध्यान से सुनो, ये मेरे आखिरी अल्फाज हैं। और सुमा जोर जोर से चीख कर कह रही होती है मैं आपको मरने नहीं दे सकती, अगर आपको कुछ हुआ तो मैं तुम दोनों को माफ नहीं करूंगी। तब माकियो गुस्से में कहती है क्या तुम चुप नहीं कर सकती? लॉर्ड टेंगन कुछ कह रहे हैं, अगर तुम चुप नहीं की तो मैं तुम्हारे मुंह में पत्थर डाल दूंगी। पर सुमा फिर भी चुप नहीं होती है। तब साउंड हाशिरा सोचता है तुम लोग मजाक कर रहे हो ना, क्या मैं अपने आखिरी वर्ड्स कहे बिना ही मर जाऊंगा? मैं इनको कुछ कहना चाहता हूँ पर ये तो मेरी बात सुना ही नहीं चाहती। और तभी नेज़ुको वहाँ आ जाती है और अपनी ब्लड डीमन आर्ट से साउंड हाशिरा को जलाने लगती है, जिसे देखकर साउंड हाशिरा की तीनों वाइफ्स हैरान हो जाती हैं। और तब सुमा नेज़ुको को पकड़कर कहती है आखिरकार तुम कर क्या रही हो? क्या ये बहुत जल्दी नहीं है कि तुम उन्हें जला रही हो? वो तो अभी तक मरे भी नहीं है। तब साउंड हाशिरा कहता है जरा रुको, ये मुझे क्या हो रहा है? इसने तो मेरे शरीर का सारा पॉइजन हटा दिया। जिसे सुनकर
साउंड हाशिरा की तीनों बीवियां उसे गले लगकर रोने लगती हैं। तब साउंड हाशिरा कहता है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें परेशान किया। तब तांजीरो कहता है, नेजुको की ब्लड डीमन आर्ट ने उस राक्षस का पॉइजन खत्म कर दिया। मुझे नहीं पता ये कैसे वर्क करता है, पर फिर भी आप आराम कीजिए, इसने आपके जख्मों को ठीक नहीं किया है। तब साउंड हाशिरा कहता है, तुम्हें भी आराम करना चाहिए, अपनी हालत देखो। तब तांजीरो कहता है, मुझे उन राक्षसों के सिर को ढूंढना होगा, मैं तब तक आराम से नहीं बैठ सकता जब तक मैं उन्हें ढूंढ ना लूं। और तब नेजुको और तांजीरो उन राक्षसों के सिर को ढूंढने लगते हैं और तब तांजीरो को उस राक्षस का खून मिल जाता है और वो उसका सैंपल इकट्ठा कर लेता है। और तभी मिस तमायो की बिल्ली वहाँ आ जाती है और तांजीरो वो सैंपल उसे देकर भेज देता है और फिर वो दोनों फिर से उन राक्षसों के सिर को ढूंढने लगते हैं। तब तांजीरो सोचता है, मुझे यहाँ कोई भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा, लगता है माकियो और बाकियो ने सारे इंसानों को सेफली बाहर निकाल लिया था। तब तांजीरो को उस राक्षस की स्मेल आने लगती है और वो उस डायरेक्शन में जाने लगते हैं और यहाँ वो देखते हैं कि वो दोनों राक्षस आपस में लड़ रहे होते हैं। तब वो राक्षसी उस राक्षस को कहती है, जब तुम्हें मौका मिला था तुमने उनको क्यों नहीं मारा? तब वो राक्षस कहता है, मैं वो करने ही वाला था, पर वो लड़का जिसके कानों में इयररिंग्स है वो अभी भी जिंदा था, तो मैं पहले उसे मार देना चाहता था और तुम तो कुछ कर भी नहीं रही थी, तो तुम्हें ही उस हाशिरा को मार देना चाहिए था। तब वो राक्षसी कहती है, तो तुम मुझे कंट्रोल करके उस हाशिरा को मार सकते थे, पर तुम तो मुझसे अलग ही हो गए। और यहाँ तांजीरो सोचता है, ऐसा लग रहा है ये आपस में लड़ रहे हैं पर इनकी बॉडी जलना स्टार्ट हो गई है। तभी वो राक्षसी कहती है, अपने आप को देखो, मैं तुम्हारी बहन कैसे हो सकती हूँ? मुझे तो लगता है कि हम ब्लड रिलेटेड भी नहीं हैं। तुम्हारे पास बस एक ताकत ही थी, पर अब तुम हार चुके हो और बिल्कुल बेकार हो। तब वो राक्षस कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? अगर तुम अकेली होती तो तुम तो कब की मर चुकी होती। मैंने तुम्हें कितनी बार बचाया है, तुम बहुत कमजोर थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे इंसान को बचाने में लगा दी जो इतनी बेकार है। अगर तुम न होती तो शायद मैं अब तक जिंदा होता। तुम्हें तो कभी जन्म भी नहीं लेना चाहिए था। पर तभी तांजीरो पीछे से आकर उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है, ये सच नहीं है, तुम ऐसा फील नहीं करते, तुम्हें दोबारा से सोचना होगा। तुम दोनों का एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था और तुमने कितने लोगों को मारा है कि कोई तुम्हारी साइड कैसे हो सकता है। इसलिए इस दुनिया में सिर्फ तुम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो। और ये सुनकर वो राक्षसी रोने लगती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें लेक्चर देने की? तुम्हें हमारे बारे में पता ही क्या है? मैं अभी मरना नहीं चाहती, प्लीज ब्रदर मुझे बचा लो। और तब वो राक्षसी पूरी तरह जलकर मर जाती है। तब वो राक्षस सोचता है, मेरी सिस्टर का नाम कभी डाकी नहीं था, उसका असली नाम ऊमे था। डाकी बहुत ही बेकार नाम है, पर ऊमे भी कोई अच्छा नाम नहीं था, क्योंकि ये नाम उस बीमारी से लिया गया था जिसकी वजह से हमारी माँ मरी थी। हम एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट की लोअर क्लास में जन्मे थे। यहाँ खाने की बहुत कमी थी, जिस वजह से कोई भी बच्चे नहीं चाहता था, जिस वजह से मेरी माँ मुझे हमेशा से मारना चाहती थी, पर फिर भी मैं सर्वाइव कर गया। मैं बहुत कमजोर था, सब लोग मुझे अगली डरपोक इंसान कहते थे और कई बार तो वो मेरे पर पत्थर भी फेंकते थे। वो लोग मुझे ऐसे देखते थे जैसे कि मैं एक कचरा हूँ और यहाँ सिर्फ खूबसूरती को सहारा जाता था। मुझे एक राक्षस की तरह ट्रीट किया जाता था। जब मुझे भूख लगती थी मैं कीड़ों मकोड़ों को खाकर अपना पेट भर लेता था और मेरा टॉय एक सिकल थी। पर बहुत जल्दी चीजें बदलने लगी जब ऊमे का जन्म हुआ। ऊमे की खूबसूरती को देखकर मुझे प्राउड महसूस होता था और मैं लोगों को मारकर उनसे पैसे इकट्ठे करने का काम करता था, जिसकी वजह से सभी लोग मुझसे डरते थे और मुझे लग रहा था कि हम बहुत जल्दी एक अच्छी जिंदगी जिएंगे। पर जब ऊमे 13 साल की हुई तब उसने अपने सेल्फ डिफेंस में एक कस्टमर की आंख में पिन मार दी और जब बाहर पता लगा कि वो कस्टमर एक समुराई था तो लोगों ने मेरी बहन को जलाकर मार दिया और मैं उसे बचाने के लिए वहाँ नहीं था। और तब वो अपनी बहन की बॉडी को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगता है और कहता है, आखिरकार मैंने किया क्या था जो कि मुझसे मेरी बहन को छीन लिया गया। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको मार दूंगा, यहाँ तक भी भगवान भी नहीं उसे बचा पाएगा। पर तभी हम देखते हैं वो समुराई उसके पीछे से आकर उस पर तलवार चला देता है। तब उसके साथ खड़ी लेडी कहती है, अच्छा हुआ आपने इसे मार दिया, इसने हमें बहुत तंग किया हुआ था और ये बहुत बुरी बात है कि हमें ऊमे को खोना पड़ा, पर जैसे ही मुझे कोई नई लड़की मिलती है तो मैं आपको खबर कर दूंगी। पर तभी हम देखते हैं कि वो लड़का उस लेडी को मार देता है। अब जैसे ही वो समुराई उस लड़के पर हमला करने लगता है तब वो अपनी सिकल से उस समुराई को भी मार देता है और अपनी बहन की बॉडी को लेकर वहाँ से चल पड़ता है। वो सोचता है, किसी ने भी हमारी मदद नहीं की, किसी को हमारे जिंदा रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता था और हम पर किसी ने भी कोई दया नहीं दिखाई। आखिरकार हमारे साथ इतना बुरा क्यों हुआ? क्यों हमारी जिंदगी इतनी बेकार थी? और तभी हम देखते हैं वहाँ पर उस टाइम का अपर 6 आ जाता है और वो उसे कहता है, मुझे तुम पर दया आ रही है। मैं तुम्हें बता दूं वो लड़की मर चुकी है, क्यों ना मैं तुम्हें कुछ खून दूं जिससे तुम राक्षस
बन सकूं। हाँ, अगर लॉर्ड मुजान तुम्हें चुने, ये जिंदगी बहुत छोटी है गंवाने के लिए, तो अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम्हें इससे बचा लेना चाहिए। अब क्या तुम एक राक्षस बनना चाहते हो? शायद तुम 12 किजुकी बन सको मेरी तरह। तब वो कहता है, मैं सच कहूँ तो मुझे कोई दुख नहीं है राक्षस बनने का, कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कितनी बार भी जन्मूं, मैं हर बार राक्षस ही बनूंगा ताकि मैं सबसे बदला ले सकूं जिनकी जिंदगी मुझसे बेहतर है। पर एक चीज है जिसका मुझे दुख है कि उन्हें और मेरी जिंदगी अच्छी भी हो सकती थी, कि तुम एक अच्छे घर में जन्म लेती और तुम एक अच्छी ओरियान बन चुकी होती, और शायद तुम एक अच्छे खानदान में पैदा होती जहाँ तुम्हें अच्छी जिंदगी मिलती। तुम हमेशा से बहुत अच्छी थी, शायद तुम इसलिए बुरी बनी क्योंकि मैंने तुम्हें पाला था। इससे पहले कोई तुमसे कुछ छीने तुम्हें उससे सब कुछ छीन लेना चाहिए, यही मैंने तुम्हें सिखाया था, और इसी वजह से तुमने उस समुराय को मारा था। पर अगर तुम वैसे करती जैसे उसने कहा था तो शायद आज तुम्हारी जिंदगी अच्छी होती। तब वो राक्षस कहता है, आखिरकार मैं हूँ कहाँ? क्या ये हेल है? तब वो लड़की कहती है, ब्रदर क्या ये तुम हो? मुझे यहाँ बहुत डर। जरूरत नहीं है। तब वो लड़की कहती है, आपका क्या मतलब है? मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। तब वो राक्षस कहता है, मुझे फॉलो मत करो। तब वो लड़की कहती है, क्या आप मुझसे इसलिए नाराज हो कि मैंने आपको अगली कहा? मैंने आपको वो सब इसलिए कहा क्योंकि मैं एडमिट नहीं करना चाहती थी कि हम मेरी वजह से हारे हैं, मुझे माफ कर देना। तब वो राक्षस कहता है, तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो, अब हमें अलग अलग रास्ते पर जाना चाहिए, तुम लाइट की ओर चली जाओ। पर तब वो लड़की अपने भाई को गले से लगा लेती है और कहती है, हम हमेशा साथ रहेंगे, हम चाहे जितनी बार भी जन्म लेंगे, मैं हमेशा तुम्हारी सिस्टर ही बनूंगी, मुझे प्लीज अकेला मत छोड़ो। तुमने ही कहा था कि हम हमेशा इकट्ठा रहेंगे, तुम्हें वो प्रॉमिस याद नहीं है जो तुमने मुझसे किया था? तब उस राक्षस को याद आता है कि उसने कहा था कि अगर हम इकट्ठे हैं तो हमें कोई नहीं हरा सकता। मैं तुमसे वादा करता हूँ हम हमेशा इकट्ठे ही रहेंगे, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। और तब वो राक्षस अपनी बहन को लेकर हेल की ओर जाने लगता है, और यहाँ हम देखते हैं उस राक्षस की बॉडी पूरी तरह जलकर राख हो जाती है। तब तांजीरो कहता है, मुझे उम्मीद है कि वो दोनों इकट्ठे होंगे। तब नेजुको हाँ में अपना सिर हिलाती है, और यहाँ हम देखते हैं सर्पेंट हाशिरा साउंड हाशिरा को कह रहा होता है, अपर 6 वो तो अपर रैंक में सबसे ज्यादा कमजोर है, पर फिर भी कांग्रेचुलेशंस, तुमने उसे हरा दिया। तब साउंड हाशिरा कहता है, मैं नहीं जानता ये तारीफ थी या नहीं, पर थैंक यू। तब माकी कहती है, तुम लेट हो। तब सुमा कहती है, तुम्हें पहले आ जाना चाहिए था जब यहाँ लड़ाई हो रही थी। तब सर्पेंट हाशिरा पूछता है, अब जब तुमने अपना एक हाथ और एक आंख खो दी है तो तुम क्या करोगे, और तुम कब तक अपनी ड्यूटी पर लौटोगे, और तब तक के लिए हमें तुम्हारा कोई रिप्लेसमेंट भी चाहिए होगा, तुम किसी को जानते हो? तब साउंड हाशिरा कहता है, मैं रिटायर हो रहा हूँ और इस हालत के बाद मुझे नहीं लगता मैं लड़ पाऊंगा। तब सर्पेंट हाशिरा कहता है, मुझे ये मंजूर नहीं है, हमारे पास ज्यादा तलवारबाज नहीं है और अभी तक रेंगुकू की जगह भी कोई नहीं ले पाया है। तब साउंड हाशिरा कहता है, मैं जानता हूँ कि कौन मेरी जगह ले सकता है। क्या तुम्हें याद है वो बच्चा जिसे तुम बहुत नफरत करते थे? तब सर्पेंट हाशिरा कहता है, तो मजाक करे हो ना, वो अभी तक जिंदा है। ऐसी लड़ाई के बावजूद तांजीरो कामोडो अभी भी जिंदा है। तब एक क्रो मास्टर के पास ये खबर लेकर जाता है, जिसे सुनकर मास्टर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, टेंगेन, तांजीरो, इनोस्के, जेनित्सु और नेजुको, मैं तुम सबका शुक्रगुजार हूँ कि तुमने उन दोनों राक्षसों को हरा दिया। और तब हम देखते हैं मास्टर की तबीयत खराब होने लगती है। तब मास्टर कहते हैं, फाइनली इस चीज को होने में 100 साल लग गए। ये एक वरदान हो सकता है कि अब से सब कुछ बदल जाएगा, और ये चीज मुजान को भी फील हो रही होगी। मुजान की बूत्सुजी, हमारी न्यू जनरेशन तुम्हें खत्म कर देगी, और जो श्राप मेरी फैमिली पर है वो खत्म हो जाएगा। और तब हम देखते हैं मास्टर की तबीयत ज्यादा खराब होने लगती है, और उनकी बीवी अपने बच्चों को उनकी दवाई लाने को कहती है। और यहाँ हम देखते हैं मुजान ने सभी अपर रैंक डेमंस को इन्फिनिटी कैसल में बुलाया होता है। तब अकाजा सोचता है, मैं यहाँ आया हूँ, इसका मतलब है कि उन्होंने किसी अपर रैंक को मार दिया है। और यहाँ हम देखते हैं सभी लोग अपनी जीत की खुशी मना रहे होते हैं। और इसी के साथ सीजन 2 का लास्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। अब इसके बाद क्या होगा इसके बारे में हमें सीजन 3 में पता लगेगा, जिसका लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। आप उस पर क्लिक करके